नमो भितरागाय नमो भितरागाय नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयधियाणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सप्र साहुणं ऐसो पंच नमुकारो सब पापकणासनो मंगलानंच सभ्येसिं परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जगत भर के संत पुरुषों का योगबल, जगत भर के सत्पुरुषों का योगबल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योगबल समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे। समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे। और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सब महात्माओं को परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत कल्याण हो, जगत कल्याण, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हमको अपने जीवन में इस सत्संग सुनने में यहाँ लक्ष्य रखना चाहिए ताकि हमको मालूम हो कि सुबह क्या बात हुई थी। कई लोगों को ये भी नहीं मालूम होता कि सुबह क्या बात हुई थी, भूल जाते हैं। मैं पूछूंगा तो कहेंगे नहीं मालूम स्वामी, मुझे तो सोचना पड़ेगा, 10 दिन के बाद अंदर से निकलेगा। ऐसा होता है, ऐसा होता है नहीं। तो मालूम होना चाहिए कि लिंक वाइज बात होती है, कोई टेंशन नहीं है, आपको बिल्कुल फ्री बैठे हैं, घर परिवार की कोई चिंता नहीं है, तो पूरा अटेंशन और इंटरेस्ट हमारा यहाँ होना चाहिए। मगर क्या होता है कि सहज बैठे हैं, फिर विचार भी आते रहते हैं, इसमें भी जुड़ जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि भी विचार आए या ना आए, हम यहाँ बैठे हैं सत्संग के लिए, तो विचारों के अंदर ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ सत्संग ही सुनने में इंटरेस्ट रखना है। इतना तो डिसाइड कर सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि विचार क्यों आते हैं, मगर विचार के अंदर आप जुड़ जाओगे तभी तकलीफ होगी। वो आ तो जाते रहेंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर आपका ध्यान यहाँ होगा तो विचार तो अपने आप, वो तो मन का स्वभाव है, वो आपका स्वभाव नहीं है। तो इसीलिए जितना अटेंशन रखोगे यहाँ और जितना इंटरेस्ट रखोगे इतना ही आपको लाभ होगा। ऐसा नहीं है कि कान में सुनने से लाभ होता है, सुनने के बाद समझना भी पड़ता है। और अगर अटेंशन नहीं होगा तो आवाज आती रहेगी, आपकी सोच अलग जगह पे और इसका कोई लाभ नहीं होगा। तो हर बात में यहाँ जहाँ भी है वहाँ अटेंशन रखना, इंटरेस्ट रखना बहुत जरूरी है। और ये नहीं होगा तो आपको कोई भी प्रकार का लाभ भी नहीं होगा। तो सुबह जो हमने सत्संग में बात किया था कि आखिर हम अपने जीवन में किससे मुक्त होना चाहते हैं। काया से, तो काया से तो मुक्त कुदरत करेगी। अज्ञानता से मुक्त होना है, अज्ञानता से मुक्त होना है। हमको क्या करना चाहिए? तो अज्ञानता से मुक्त होने के लिए हमको ये करना चाहिए
कि किससे अज्ञान पैदा होता है, तो लक्ष्य में ये रखना है कि अज्ञान रिलेटिव सत्य से पैदा होता है और देहाध्यास से पैदा होता है। अगर देहाध्यास यानी शरीर ही मैं हूँ, शरीर के साथ जुड़े हुए सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन वो भी अगर मेरा है ऐसा मानूंगा तो ये रिलेटिव सत्य है। तो रिलेटिव सत्य ही राग द्वेष करवाएगी, वही तो अज्ञान है, इसी से संसार बनेगा। आप समझे? तो अज्ञान शब्द बोलूं तो अज्ञान शब्द के सामने आपको मालूम हो जाना चाहिए अज्ञान मतलब रिलेटिव सत्य, रिलेटिव सत्य मतलब देहाध्यास और देह से जुड़ा हुआ सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन में मालिकीपन और कर्तापन, बस। तो जब मैं अज्ञान बोलूं तो इतना आपको मालूम हो जाना चाहिए, हर बार मेरे को बोलना ना पड़े। तो ये कैसे होगा? जब आपका ध्यान यहाँ रहेगा तब। नहीं तो अज्ञान शब्द सुनोगे फिर प्रश्न करोगे, अगर स्वामी जी ऐसा तो होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी होता है वो शरीर से होता है। विचार आते हैं शरीर को आते हैं, जबान बोलते हैं शरीर बोलता है, क्रिया करती है शरीर करती है, सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधनों का मालिक शरीर है, इसमें ही कर्तापन और मालिकीपन है। ये सब किसमें जाएगा? शरीर, बराबर है। तो ये दोनों ये अज्ञान का पैकेज है, शरीर और शरीर के साथ जुड़ी सब कुछ अज्ञान का पैकेज है। अभी मैं कहूंगा कि अज्ञान निकालना है तो आपको समझ में आ जाएगा अज्ञान मतलब पैकेज। फिर हर बार डिटेल में बोलना जरूरी नहीं है, मैंने आपको एक बार समझा दिया कि अज्ञान का मतलब क्या है, तो हर बार आपको ध्यान में होना चाहिए। मगर कब होगा? जब आपका अटेंशन यहाँ है तो हर बार यही अज्ञान की अलग अलग शाखाओं की आप प्रश्न करोगे, क्योंकि आपने अज्ञान सुना तो है मगर ध्यान में नहीं रखा, तो बार बार प्रश्न आ जाए मगर स्वामी जी ऐसा हो जाता है फिर क्या करें, ऐसा हो जाता है फिर क्या करें। कोई मेरे को नहीं बोलना है मगर सामने वाला बोलता है तो भी बोलना पड़ता है, क्या करेंगे? मगर आपको ये समझना होगा ये प्रकृति का स्वभाव है, प्रकृति का हिसाब है और ये अज्ञानता के ऊपर खड़ा है, तो उसमें डीप में जाना नहीं है। रिलेटिव सत्य का मतलब है आपका हिसाब, और हिसाब का मतलब है कैसा भी हिसाब है उसमें सिर्फ संभाव रखना है। क्या रखना है? ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पसंद है, ये नापसंद है, यही तो अज्ञान है। और हिसाब का मतलब होता है भुगतान करना ही पड़ेगा। क्या बताया? फिर आप उसमें जब कंपल्सरी भुगतान है, डिटेल में क्यों जाते हो? डिटेल में जाओगे फिर राग द्वेष। राम डिटेल में गए होते हैं वनवास के समय, तो क्या होता है? राग द्वेष होता है नहीं होता है? तो ये समझने की बात है। तो हर बार मैं बिल्कुल ध्यान से आपको धीरे धीरे हर बात की परिभाषा मैं आपके सामने पेश करता हूँ, और वो परिभाषा आपको याद रखना है आपकी दृष्टि में कि आखिर अज्ञान का मतलब क्या है। तो अज्ञान के बारे में जितने भी प्रश्न होंगे अपने आप निकल जाएंगे। तो विज्ञान ऐसे काम करता है। अगर आप हर बात में अज्ञान शब्द को समझोगे, अज्ञान की शाखाओं नहीं समझोगे, फिर वही प्रश्न आया अज्ञान के बारे में ही आएगा। आपका एंगल तो एक ही है, समझ में आया? तो जब मैं देहाध्यास बोलता हूं तो मालूम होना चाहिए विचार आते हैं, वाणी बोलते हैं, वर्तन करते हैं, तीनों में कर्तापन है, वो देहाध्यास है। मैं किसी की प्रकृति को देखता हूँ, वाणी की और वर्तन की, वो मेरा देहाध्यास है। तो देहाध्यास दृष्टि में नहीं होना चाहिए, वही रिलेटिव सत्य है। क्या है? तो हर बार आपको मालूम होना चाहिए मैं इस चीज के रिलेटिव सत्य खास बोलता हूँ, असत्य नहीं बोलता हूँ। रिलेटिव अज्ञान का मतलब ही रिलेटिव सत्य है। आज तक हिंदुस्तान में किसी ने ऐसी परिभाषा नहीं बताई है कि अज्ञान मतलब रिलेटिव सत्य। बताइए तो मेरे को बताओ शास्त्र में। अज्ञान मतलब अज्ञान, अज्ञान और ज्ञान यही बात बताइए। मगर अज्ञान का मीनिंग क्या है? अज्ञान का मीनिंग रिलेटिव सत्य, व्यवहार सत्य,
ऐसा कोई शास्त्र में बताया गया नहीं है। अज्ञान शब्द का उल्लेख किया है। तो आपको इस प्रकार से सिंपल भाषा में, सैद्धांतिक भाषा में ये विज्ञान मिलता है। अगर यही विज्ञान की आप जब उसका वैल्यू नहीं करोगे तो कुदरत आपको वो साथ नहीं देगा, सुनने का मौका भी नहीं देगा। क्या नहीं देगा? सुनने का मौका। कई लोग ऐसे हैं, दादा भगवान के समय भी आते थे तो फिर बैठते थे, फिर कहीं ना कहीं बातें ऐसी होती है जो सबको सेट नहीं होती है, तो उसकी टीका करते हैं कि ये ऐसा तो होता है, किसी को जूता लगा दिया तो ऐसा तो जूता मारते हो, ऐसा बोल दिया, अंदर सोच दिया, फिर बाद में मिलने के लिए नहीं आ सका। फिर अभी सत्संग में आते तो कन्फर्म करते हैं, कन्फेस करते हैं कि भाई दादा के समय था, आना भी चाहता था, मगर ऐसा हुआ तो मेरे मन में विचार ऐसा आ गए और आ गए तो बाद में कभी मिल नहीं सका, क्योंकि आपने खुद नहीं अंतराय, तो आपने अंतराय बनाया, फिर गलती दूसरे को निकाला, वो क्या मतलब है? तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखना होता है। जहां से पाना है, जहां से पाना है, वहां हमारी नीयत एकदम साफ होनी चाहिए। आज हम राम को भगवान के रूप में अगर मानते हैं, आज हम राम को भगवान के रूप में मानते हैं, हम ये कहेंगे कि अगर भगवान राम थे तो फिर हरण के पीछे क्यों दौड़े, इसको नहीं मालूम था कि सीता ले जाएगा, ऐसा हम सोचेंगे ऐसा? राम के लिए सोचेंगे? नहीं सोचेंगे। राम भगवान थे तो धोबी ने जब कहा तो सीता को कोई अग्नि परीक्षा के लिए कहा, ऐसा हम करते होंगे? तो ये ठीक नहीं है। अगर ऐसा करोगे तो क्या उसके प्रति रिस्पेक्ट होगा? आप खुद ने ही आपन बना दिए, तो उनकी प्रकृति को देखना है कि उनको ज्ञान को देखना है। हम कहते हैं आए ज्ञान के लिए और देखते हैं प्रकृति, नहीं समझ में आया। हम कभी जाते हैं किरियाना की दुकान में जाते हैं, हमको कहेंगे हमको शुगर चाहिए, चाय चाहिए, ये मसाला चाहिए, सब कुछ चाहिए, फिर कहेंगे तुम्हारी नात क्या है, तुम्हारी जात क्या है, तुमने शादी किया है कि नहीं किया है, कौन से परिवार में शादी किया है, ऐसा पूछते हैं? तुम्हारे बच्चे कितने हैं, क्या काम करते हैं, पूछते हैं? नहीं पूछते, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट क्या है? सामान है। आप समझे? वहां भी हमारे पास कॉमन सेंस है कि उनका पर्सनल रिकॉर्ड पूछने के लिए हम सामान लेने के लिए आए, और फिर आप पर्सनल लाइफ की प्रश्न करोगे तो क्या कहेंगे? अभी भी चले जाओ यहाँ से, कहेगा कि नहीं कि तुमको सामान से मतलब है, मेरी लाइफ से मतलब है, कहेगा कि नहीं? वहां भी हमारे पास कॉमन सेंस है, इसलिए नहीं पूछते है। मगर यहाँ पूछते नहीं है, मगर देखते तो है। आप समझे? फिर कहते क्यों आए? ज्ञान पाने के लिए। किसके लिए आए? तो फिर आपने जो देखा वो ज्ञान है, तो फिर वो तो आपका उदय करना है, तो देखने की जरूरत है, तो नहीं जरूरत है, फिर क्यों देखा? मतलब आपने खुद ने ही अज्ञानता से अंतराय खड़े कर दिए। क्या कर दिया? अंतराय खड़े कर दिए। जो चीज हमको चाहिए, भाई हमको डायमंड चाहिए, गोल्ड चाहिए, जो भी चाहिए, तुम जाएंगे तो कुछ इसका भाव क्या है, ये हमको पसंद है, ये कहेंगे क्या आप हिंदू या मुसलमान? पूछेंगे तुम्हारी कास्ट क्या है, तुम जेल में गए कि ये पूछेंगे? ये हमारा विषय है। हमको अंगूठी पसंद है, पैसा पसंद है, तो पैसा देके वो ले लिया, फिर वो क्या करता है वो हमारा विषय है। तो ऐसे ही आगे बढ़ोगे तो जिनके पास से जो पाना है वो आप पा सकोगे, और जिनके पास जो पाना है उसके आगे देखोगे तो वो नहीं पा सकोगे जो पाना चाहते। जीवन में एक सिद्धांत बना दो। क्या बना दो? जीवन में एक सिद्धांत बना दो कि हम जहां भी जाएंगे, जो भी पाना चाहते उसमें ही इंटरेस्ट होना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति के पास ये है या नहीं। अगर है तो हमारा इंटरेस्ट इसी में होना चाहिए और कोई बात में नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो आपको जो पाने के लिए गए वो नहीं मिलेगा। सीधी सादी बात है।
हम टीचर हमको पढ़ाएंगे, फिर कहेंगे टीचर आपका कौन सा धर्म है, आपकी कास्ट कौन सी है, आपके हस्बैंड कौन से कास्ट का है, तो फिर क्या होगा? क्या होगा? हम इसके लिए आए जो पढ़ने के लिए? हर बात में देखो, हम हर जगह जागृत है, यहां ही जागृत नहीं है। हर बात में आप देखो, तो इसलिए मैं आपको इसीलिए ये बात में थोड़ा वेट देता हूं, ताकि कम से कम जो गलती हो गई है इसको छोड़ दो, समय निकल गया है। मगर आगे से ऐसी गलती ना हो, हमारी दृष्टि से, हमारी सोच से इतना तो कम से कम ध्यान रख सकते हो ना। जो पास हो गया है वो तो खत्म हो गया। इसके लिए हम कहेंगे नहीं, उसके आधार से कहेंगे कि आपको जागृति क्या रखनी चाहिए इन फ्यूचर, भविष्य। तो जीवन में ऐसा होता है। मैं इसलिए छोटी छोटी बातों पर अपने जीवन का प्रैक्टिकल प्रयोग डाल देता हूँ। हमने भी अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ व्यवहार में गलत सही देखा। तो फिर मैंने खुद ने तय किया था। मैं जब ज्ञानी पुरुष के पास था तो ज्ञानी पुरुष कहेंगे कि ये आपका पुत्र मेरे पास आ जाए सेवा करने के लिए, ये आपका पुत्र आ जाए यही मेरी सेवा करेंगे, स्नान वही करवाएंगे, मालिश यही करवाएंगे, दोपहर को मैं आराम करूंगा तो कमरे में यही बैठेंगे। तो सोच आती है ऐसा, कैसा क्यों करते हैं? हम क्यों नहीं बैठ सकते? सबका बुद्धि और अहंकार तो होता है। फिर मैंने सोचा हम क्या इसके लिए आए? कौन बिठाएगा, कौन नहीं बिठाएगा, कौन सेवा देगा, कौन, उसके लिए आए। कौन जूता पहनाएगा, कौन सॉक्स पहनाएगा, इसके लिए आए? नहीं आए। तो फिर इस बात को क्यों देखते हैं? आप ज्ञान के लिए आए, फोकस होना नहीं समझ में आया। बाद में कभी तकलीफ नहीं, एक दिन बैठ गया मैं, क्यों परेशानी मेरे को होती थी, सॉल्यूशन मेरे को लाना है। तो कोई भी आप तो पुत्र को पूछो, अभी भी जितना भी है कि कभी भी आप तो पुत्र खुले सामने कोई सेवा के बारे में कंपटीशन नहीं किया, कभी भी नहीं। शुरू में तो होता है, मगर बैठ के समाधान कर दिया, फिर नो पसंद। तो आपको लगेगा कि छोटी बात नहीं है। यही बातें हमको जीवन में आगे बढ़ने में क्या होती है? बाधा डालती है। छोटी छोटी बातें। हमारे प्राइम मिनिस्टर देखो, लाल किले पर कहते हैं कि शौचालय चाहिए, तो लोग कहते हैं कि लाल किले पर ऐसी बात करना चाहिए। नहीं, ऐसी ही बात करना चाहिए जिससे आदमी इंसान रुका हुआ है, जिससे आदमी के जीवन में बहुत सारे पजल है। आप रहोगे तब मालूम होगा। तो छोटी बात नहीं है, हर एक इंसान के साथ जुड़ी हुई है। जो इंसान खुले में सोच जाता है इनको क्या दिक्कत आती है, वो आप एक दिन गांव में रहकर तो देखो तो मालूम होगा आपको। आप समझे? ये छोटी बात नहीं है, हर इंसान के लिए बड़ी बात है। तो इसीलिए उन्होंने भी ऐसी ही बातों को प्राधान्य दिया। देश को स्वच्छ करना। लोग समझते थे आदमी पागल हो गए, इतना गंदगी वाला देश, इतनी सारी पॉपुलेशन कब साफ होगा? आप समझे? यही सोचते थे ना। आज देखो सभी एयरपोर्ट, सभी रेलवे स्टेशन कितना साफ है कि नहीं? ऊपर भी साफ है, नीचे भी साफ है कि नहीं? तो आदमी क्या कुछ नहीं कर सकता है, इच्छा शक्ति चाहिए नहीं चाहिए। हम कहेंगे छोटी बात है, जब सुविधा मिलती तो अच्छी लगती है, जब वो कहता है तो छोटी लगती है। आप समझे ना? हम गलती के बैठेंगे एयरपोर्ट पे, स्टेशन पे, अच्छा लगेगा आपको? हमारे बच्चे लोग, बीवी लोग बीमार हो जाएंगे, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। मगर ये किया है तो हमको मालूम होना चाहिए बहुत बड़ा काम किया है, ये छोटा काम नहीं है। तो हर बात के अंदर हमको मालूम होना चाहिए दुनिया में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। इंसान के लिए अगर महान बनना है, सब काम बड़े होते हैं। मैं महात्मा गांधी जी का जीवन का एक प्रसंग बताता हूँ। महात्मा गांधी जी लिखने के लिए ज्यादातर पेंसिल का उपयोग करते थे, ताकि उसको इरेज करके आप चेंज भी कर सकते हैं। मगर पेन का लिखा है तो काटना पड़ता है, फिर लिखना पड़ता है, फिर काटना पड़ता है, तो अच्छा नहीं लगता। तो वो पेंसिल से लिखते थे। क्या लिखते थे? तो लिखते 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 एक बार पेंसिल इतनी हो गई,
फिर कुछ काम के लिए खड़े हो गए। जब वापिस आए तो पेंसिल छोटी सी थी, कहीं इधर उधर छुप गई होगी, तो मिली नहीं। तो बाद में उसके सामने जो 2-4 सज्जन लोग बैठे थे, उन्होंने गांधी जी को कहा, बापू आप क्या ढूंढ रहे हो? तो कोई बात नहीं, पेंसिल यहाँ मैं छोड़ के गया था, वो मिलती नहीं। तो सज्जनों ने कहा, छोड़ दो बापू जी, दूसरे ला के देते हैं। क्या बताया? तब गांधी जी ने कहा, नहीं, ये दूसरे की कीमत नहीं है, ये मेरी जागृति की वजह से ये गलती है और ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। तो मैं ढूंढने का आज प्रयास करूंगा, भले 1 घंटा हो जाएगी, फिर मिलेगी, दूसरी बार जागृति रहेगी कि मैं कहीं भी जाऊंगा तो इसको ठीक जगह पे रखूं। तो ये नई पुरानी बात नहीं है, ये वैल्यू की बात नहीं है, आपकी जागृति की बात है। तो एक काम में जागृति आएगी, बाद में हर काम में कि जो भी रखना है बिल्कुल ध्यान से रखें ताकि हमको दूसरी बार वो मिले। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, पेंसिल की बात नहीं होगी। जो भी काम करना है ठीक तरह से करो, जागृति से करो, ताकि वही काम आपको जब निपटाना है तो आसानी से इसको आप समझ सको। तो कहने का मतलब ये छोटा काम कोई छोटा नहीं होता है। हर महान पुरुष ऐसे होते हैं, इसीलिए उसको महान बोलते हैं। महान पुरुष का मतलब नहीं होता है कि रातों रात में बड़े बन गए, ऐसे धीरे 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 करके ही आप। तो हर बात में लोग आपको कैसे ग्रेट मानते हैं, ऐसा नहीं मानते। आप समझे? अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर यूनो के लिए अमेरिका गए थे और एयरपोर्ट के ऊपर विदेशी लोगों ने और देशी लोगों ने, भारतीय लोगों ने उनका स्वागत किया। तो एक बहन पुष्पगुच्छ देने के लिए आई थी, वहां की कोई मिनिस्टर होगी, तो उन्होंने पुष्पगुच्छ दिया, उसमें से एक पुष्प नीचे गिर गया। तो तुरंत उन्हें पुष्पगुच्छ तो व्यक्ति को दे दिया और नीचे उठा के वो भी उसको दे दिया। तो ये छोटी बात लगती है, क्या लगती है? हमको क्या लगता है कि छोटी बात है। बड़े लोग ऐसा नहीं कहते, नहीं, बड़े लोग ही ऐसा करते हैं और उसकी भी वैल्यू करते हैं। पर ये आदमी की ग्रेटनेस है। आप समझे? छोटी बात को छोटी नहीं समझे, हर बात की अपनी अपनी वैल्यू होती है क्या नहीं? हर बात को जागृति से देखते रहो। जीवन यही होता है, जीवन ऐसा होता है, हम जो कुछ भी काम करते हैं जागृति से ही करते रहेंगे, तभी हमको आनंद आएगा। और इसीलिए उसको कहते जागृति तब कहेंगे चित्त की एकाग्रता। चित्त इधर घूमता है और हम कुछ भी काम करेंगे, फिर भूल जाते हैं कि किया कि नहीं किया, किया कि नहीं किया, नहीं मालूम होता है। आप समझे? तो छोटी बात है, मगर आम जनता के लिए, साधारण व्यक्ति के लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो इस आध्यात्म में भी यही है, हम जो बात करते हैं इसको आप ग्रहण करते जाओ और दिमाग में सेट करते जाओ सिद्धांत के रूप में। इसको कंठस्थ नहीं करना है, सिद्धांत के रूप में सेट करना है और वही सिद्धांत को प्रैक्टिकल लाइफ में उपयोग करना है, तभी अनुभव होता है। आप समझे? तो जैसे जैसे विज्ञान समझते जाओगे, विज्ञान अपने आप काम करेगा, क्योंकि हर अनुभवी ज्ञानी पुरुष को मालूम होता है विज्ञान का मतलब ही स्वयं क्रिया करना। धर्म का मतलब ही आपको क्रिया करना है। क्या बताया? धर्म का मतलब आपको क्रिया करना है, तभी लोग आपको धार्मिक कहेंगे। हाँ या ना? हाँ। और विज्ञान का मतलब होता है खुद ही स्वयं क्रिया करना। जैसे जैसे दृष्टि में सेट होगा ऐसे अपने आप काम करेगा। इसके लिए मेहनत की जरूरत, मगर प्रैक्टिस की जरूरत है। तो हर बात में छोटी छोटी बात ऐसा मत करो, हर बात की वैल्यू होती है। हम जब अपने जीवन में आर्थिक रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं, हर रुपये की वैल्यू होती है कि नहीं? ऐसे करते ही आदमी करोड़पति बनते हैं, रातों रात नहीं बनते। प्रश्न कीजिए।
हाँ, सुबह का वाक्य। परम ज्ञानी स्वामी जी जय सच्चिदानंद। प्रश्न नंबर 1, संसार का प्रत्येक भगवानीय आत्म शांति चाहता है। प्रत्येक मानव आत्म शांति चाहता है। आत्म शांति चाहता है। निजता और सहजता हो, समता और सरलता, सहज शांति रस पाओगे। आत्म शांति हाँ, तो इसमें प्रश्न क्या है कि ये किस तरीके से होगा? हम बोल तो दिए, लेकिन प्रैक्टिकल में कैसे आए, उपयोग कैसे करें, ये पूछ रहा हूं। बराबर। आत्म शांति चाहता है। अगर शांति ही चाहता है तो मेरी सोच, मेरी जबान, मेरी हर क्रिया जो भी हो रही है, इस पर कम से कम मैं इतना तो भाव कर सकता हूँ कि मेरे मन वचन काया से कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो। इतनी तो भाव न कर सकते हैं। तो पर भाव ही सामने वाले को शांति देने का हमारा आधार बन गया है, क्योंकि हमारा आशय हमारी मन से, वचन से, काया से किसी को दुख देना नहीं। तो पहले हमारी भावना। दूसरी बात, निजता और सहजता हो। निजता और सहजता, निजता का मतलब होता है आत्मा में रहना। तो जो व्यक्ति शुद्धात्मा पद में ही रहेगा, इनको सहजता गिफ्ट के रूप में मिलती है। क्योंकि सहजता गिफ्ट में क्यों मिलती है? अगर मैं आत्मा हूँ, ऐसा मेरी सोच है, मेरी जागृति है, मेरा पुरुषार्थ है, उस समय मेरे को मालूम है कि मैं प्रकृति नहीं, और प्रकृति को चलाने वाला भी मैं नहीं, अपने आप में सहज बन गया। क्योंकि जो रागद्वेष होते हैं, जो कसाय होते हैं, वो तो प्रकृति के साथ जुड़ने से होते हैं, प्रकृति से अलग होने से नहीं। हो गए? ठीक है। तो सरलता और सहजता। आगे समता और सरलता, सहज शांति रस पाओगे। समता का मतलब यही होता है, समता का मतलब होता है मेरी दृष्टि सम बन जाएगी। अच्छी चीजों के लिए राग नहीं और बुरी चीजों के लिए द्वेष, यही समता रहेगी। और शांति रस का मतलब होता है मैं शुद्धात्मा हूँ, वही शांति रस है। मैं देहधारी हूँ, वो शांति रस नहीं, अशांति रस है। अगर संजोग भी शरीर को अच्छा है तो भी मस्ती होती है, शांति रस नहीं होती। शांति रस का मतलब होता है देहाध्यास खत्म होना, मालिकी भाव, कर्ता भाव खत्म होना, और केवल अपने खुद के शुद्धात्मा पद के लिए ही सोचना और इसी में ही निवास करने का प्रयास। वही शांति रस, इसमें कोई अशांति है नहीं। आत्म शांति, उसको तो आगे हो गया। प्रश्न नंबर 2, सिद्धांत है जो बीज अग्नि में जल चुका है, जो पुनः अंकुरित नहीं होता है, जिसके कर्म बीज नष्ट हो चुके हैं, वह आत्मा भवांकुर को प्राप्त नहीं होता है। तीर्थंकर का जन्म एक स्वतंत्र हो, आत्मा का जन्म है। तीर्थंकर का जन्म एक स्वतंत्र ही आत्मा का जन्म है। स्वतंत्र आत्मा का जन्म है ऐसा नहीं, आत्मा का जन्म स्वतंत्र ही है। हाँ, आत्मा का जन्म स्वतंत्र नहीं है, हर आत्मा स्वतंत्र ही है, मगर जो शरीर मिलता है वो शरीर से माता के गर्भ से ही मुक्त रहते हैं। तीर्थंकर
तीर्थंकर, क्योंकि उनको देहाध्यास है नहीं, अज्ञान है नहीं, और प्रतिष्ठित आत्मा जो दोनों को जोड़ता है, शरीर और आत्मा का, उसका भी अस्तित्व नहीं है। तो फिर वो अपने आप में आत्मा में रहते हैं, और शरीर तो कर्मों के भुगतान का साधन है जो कुदरत ने दिया है, और कुदरत ही उसको धीरे धीरे हिसाब खत्म करके खत्म करता है। तो तीर्थंकर में तो कर्मों का भुगतान नहीं रहता सर। तीर्थंकर पद ही कर्म का फल है। हाँ। तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म है। कर्म क्या बताया? कर्म। हाँ, वो खुद ही कर्म है। तीर्थंकर पद उस शरीर को लागू होता है, आत्मा को नहीं। आत्मा को लागू, इसीलिए तीर्थंकर खुद ही कर्म के अधीन होते हैं, आत्मा कर्म के अधीन नहीं। समझ में आया? तीर्थंकर तो 100% कर्म के अधीन, और आत्मा को तीर्थंकर के साथ कोई लेन देन नहीं, क्योंकि तीर्थंकर पद वो कुदरती रचना है, और आत्मा है वो कुदरती रचना से अलग है। ये उसको 100% होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो उनको माता के गर्भ में से स्पष्ट वेद हो चुका है। क्या हो चुका है? स्पष्ट वेद। स्पष्ट वेदन का मतलब होता है आत्मा का स्पष्ट अनुभव, माता के गर्भ में से, और इसीलिए इनको कोई पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं। समझ में आया? स्पष्ट वेदना आत्मानुभव में है। स्पष्ट वेदन का मतलब आत्मा का ही वेदन। अच्छा। कोई विनाशी अवस्थाओं का वेदन नहीं, देह का भी वेदन नहीं, देह के कर्मों की भुगतान का वेदन नहीं, केवल आत्मा का वेदन। इसको कहते हैं स्वसंवेदन। स्वसंवेदन, और प्रकृति का संवेदन को पर संवेदन। प्रश्न नंबर 3, तीर्थंकर आत्मा पुनः तीर्थंकर नहीं बनता है? नहीं बनता। नहीं। तीर्थंकर जो है वो तीर्थंकर का मतलब ही है इनका लास्ट बर्थ है, अभी बर्थ नहीं होगा। शरीर का अंत होगा और आत्मा लोक में मोक्ष में चलेगा। तो बाद में जन्म मरण, यहाँ जो आत्मा रहती है उसका ही जन्म मरण होता है। जो सिद्ध क्षेत्र में जाते हैं इनका जन्म मरण नहीं होता। तो सिद्धात्मा भी जन्म नहीं होता? सिद्धात्मा भी जन्म नहीं होता? सिद्धात्मा नहीं होता है। सिद्धात्मा मतलब सिद्ध में रहने वाले आत्मा। और दूसरा होता है संसारी आत्मा। संसारी आत्माओं का जन्म मरण होता है जो 14 राजलोक में निवास करते हैं, मगर जो सिद्ध क्षेत्र में निवास करते हैं इसको सिद्ध आत्मा बोलते हैं। आत्मा सिद्ध हो गया। क्या हो गया? आत्मा सिद्ध हो गया। सिद्ध का मतलब अनुभव हो गया, अनुभव। तो वो यहाँ नहीं रहते और आते भी नहीं। प्रश्न नंबर 4, सिद्धांतों की प्ररूपणा भगवान महावीर ने की है। आत्म स्वभाव प्रभाव भिन्न, ये समझा नहीं। आत्म स्वभाव आत्मा अपने स्वभाव रहता है और जो पर स्वभाव है उससे भिन्न रहता है, हमेशा पैतृक से भिन्न है। वो तो आत्मा तो कभी पर से जोड़ता ही नहीं है, क्योंकि आत्मा चेतन है और आत्मा के सिवाय हर चीज जड़। तो जड़ और चेतन दोनों का एक होना वो संभव नहीं, स्वभाव से ही संभव नहीं है। जड़ और चेतन साथ में रह सकते हैं, दोनों मिश्र नहीं हो सकते। तो वही मिश्र हो जाते तो मिश्र चेतन बन जाता है। मिश्र होते नहीं, प्रतिष्ठा आत्मा जैसा। हाँ, वो मिश्र चेतन है। आत्मा प्रकृति में नहीं जुड़ गया है। अच्छा। मगर
आत्मा अभी जिसके ऊपर आवरण है अज्ञानता के, वो धीरे धीरे हट रहे। तो जहां तक आवरण है वहां तक मिश्र चेतन है और वहां तक कर्म बंध भी है। और निकालना क्या है? आवरण। निगोध से लेके मोक्ष तक की जो यात्रा है, निगोध से निर्वाण की जो यात्रा है, वो अज्ञान निकालने की ही है। मगर अब इंसान को नहीं मालूम है कि अज्ञान क्या है। तो जब वो जीव जब एकेंद्रिय से आगे बढ़ता है, क्या बढ़ता है? एकेंद्रिय से आगे बढ़ता है तो पहले इंद्रिय ज्ञान का विकास होता है। क्या होता है? इंद्रिय ज्ञान का विकास होता है। विकास होता है। और इंद्रिय ज्ञान के विकास के बाद जब पहली बार मनुष्य में आता है तो बौद्धिक ज्ञान का विकास होता है। क्या होता है? मनुष्य बौद्धिक ज्ञान। बौद्धिक ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान का विकास होने के बाद इतना विकास होता है कि उसको मालूम होता है कि बुद्धि से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर मालूम होता है ये सब कुछ करने के बाद मैंने क्या पाया? चलो सत्ता मिल गई, बुद्धि से संपत्ति मिल गई, साधन मिल गए, सब कुछ मिल गया। क्या इससे आनंद होगा? नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने पाया है इस दुनिया में मैं अकेला नहीं हूँ और बहुत सारे लोगों को इसी चीज के अंदर पाने की इच्छा है। जैसे कोई व्यक्ति को गद्दी पे बिठा दिया चीफ मिनिस्टर, तो क्या चीफ मिनिस्टर एक ही रहेगा? कई व्यक्तियों की इच्छा हो सकती है, कई व्यक्तियों की इच्छा हो सकती है। बस आज आपके पास जो संपत्ति आ गई, आप पुण्य से प्राप्त किया है, तो आप कह सकते हो कि मेरी है। मगर इतना जरूर ध्यान रखो, वो ये संपत्ति के ऊपर बहुत सारे व्यक्तियों की नजर है, उनके भी भागीदारी है, भागीदार भी है, नजर भी है। और वो हमारे ही पैसे इनको बिजनेस के लिए भी देते हैं। आप समझे? हाँ। हम स्टॉक मार्केट में स्टॉक लेंगे तो भी हम बिजनेस के लिए पैसा देते हैं, हम बैंक में डालेंगे तो भी हम पैसा बिजनेस के लिए देते हैं। कहीं भी दे दोगे तो हमारा पैसा दूसरा यूज करता है, हमको सिर्फ ब्याज मिलता है। क्या मिलता है? ब्याज। और पैसे की कोई गारंटी नहीं। अब समझे? तो कहने का मतलब ये, हर व्यक्ति की नियत, हमारे पास जो उपयोग से ज्यादा कोई भी चीज है उसके ऊपर बहुत सारे व्यक्तियों की नजर होती है। क्या होती है? नजर होती है। और इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि कोई भी चीज अगर आपके पास एक्सेस है, वही बोझ है, वही बंधन है। यहाँ बंधन तो। और ये बात समझने के लिए हमारे पास बहुत डीप सोच होनी चाहिए। ये बात आसानी से समझ नहीं सकेंगे। हमने बहुत बार सुना है कि जीवन संयमित होना चाहिए, परिग्रह सीमित होना चाहिए। ये सब कुछ हमने बहुत बार सुना भी है, पढ़ा भी है, मगर कभी उसके बारे में खुद के जीवन में कैसा होना चाहिए वो सोचा तक नहीं। तो वही सोचने के लिए हम आपके पास आए ना। इसीलिए मैं कहता हूँ, श्रीमद राजचंद्र भी कहते थे, कर विचार तो हर बात ज्ञानी कहते, उसके ऊपर सोचो तो सही कि वो क्या कहना चाहते हैं। नहीं सोचोगे, बोला उनके शब्द मैंने सुन लिए, तो शब्द सुने, उन्होंने जो शब्द बोला है वो अनुभव के साथ बोला है, मर्म के साथ बोला है। आपको मर्म समझ में आया? तो बोला नहीं आया। वही तो आप समझना चाहते हैं। हाँ, तो यही मैं कहना चाहता हूँ। तो इसीलिए जो भगवान होते हैं, वितराग परमात्मा होते हैं, उनकी हर वाणी सिद्धांत की होती है और वो जो कुछ भी कहेंगे वो सिद्धांतों से बाहर नहीं कहेंगे। और वो ये भी नहीं कहेंगे कि मैं इतना समर्थ हूँ और सब कुछ कर सकता हूँ। ये भी कभी नहीं बोलते, कभी नहीं बोलेंगे। समर्थ होते
कुएं भी नहीं बोलते, क्योंकि उसको मालूम है जो भी सामर्थ्य है तीर्थंकर के रूप में वो तो शरीर का है, जो भी सिद्धियां है शक्तियां है वो तो शरीर के साथ जुड़ी हुई है। मैं तो शरीर से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा, शुद्ध है, तो इन्हीं की शक्तियों से इनको कोई मतलब नहीं। एकदम इनको जो भी मिलता है उनकी क्वालिटी के हिसाब से कुदरत इसको देती है, मगर ये इनका जो है वो मेरा है वो कभी नहीं हुआ। यही तो उनकी स्पष्ट अनुभव की दशा है। शास्त्रों में लिखा है कि तीर्थंकर भगवंतों को 82 लाख विद्या होती है। बाय गिफ्ट क्या बताया, बाई गिफ्ट उसको आकाशवाणी टाइप होता है, गिफ्ट होती है, वो किसी को देने वाले नहीं है, कोई उसको देता नहीं है, और वो साधना से भी पाई नहीं है। वो उनकी हाई लेवल की ज्ञान दर्शन और चारित्र्य की क्वालिटी से कुदरत इनको दे देती है। फिर वो ऑटोमेटिक उनसे स्पंदन निकलता है, लोगों को बिना बोले वो ज्ञान दे देते हैं, ऐसा भी बोलते हैं। वो कैसे हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है, बिना बोले भी ज्ञान दे सकता है, मगर उसमें क्या होता है कि वो बिना बोले तो ज्ञान देता है, मगर लेने वाले के पास भी दृष्टि होनी चाहिए। जैसा आपके पास तो है, आपको तो मिल जाए। हाँ, तो लेने वाले के पास अगर दृष्टि होगी, मैंने जीवन में ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे कि आदमी एक ध्येय से जीता है, फिर उसके लिए खाना पीना, मान अपमान, सुविधा, पैसा, ये सब कुछ गौण हो जाता है। क्या हो जाता है? क्योंकि उसका एक ही वैल्यू है, उन्होंने जो पाया है वो पहले मेरे को यथार्थ समझना है और समझने के बाद उपयोग करके अनुभव करना है, यही मेरा गुण है। फिर मान है अपमान है, इसकी कोई वैल्यू नहीं। कहेंगे नीचे बैठ जाओ तो मैं नीचे बैठ जाऊंगा, अंगूठा पकड़ो तो अंगूठा पकड़ूंगा, क्योंकि इसमें मेरे को वैल्यू नहीं है। यही लघु स्वभाव। तो हम जब आप तो मेरे दादा भगवान के पास थे, सभी की बात करता हूँ, दादा भगवान खड़े करते थे, बोला कान पट्टी पकड़ो, पकड़ लेते थे, अंगूठा पकड़ो, पकड़ लेते थे। आप समझे? हाँ समझ। तो कोई साष्टांग वंदन करो तो वो करते थे, तो कभी वो बीच में नहीं आता था कि दादा भगवान ने क्यों ऐसा कहा। हमारा फोकस ज्ञान के ऊपर था, और ये प्रकृति का व्यवहार है। तो प्रकृति को मेरी प्रकृति है, मेरे को कहा ये मानने की जरूरत नहीं। अगर ये रहेगा तो आप ज्ञान प्राप्त भी नहीं कर पाओ, क्योंकि आपको ज्ञान प्रकृति का चाहिए, आत्मा का चाहिए। आत्मा का चाहिए, और ये करती है कौन? प्रकृति करती है। तो फिर आप बीच में क्यों आ गए? क्योंकि अभी भी आपके अंदर अज्ञान है। और इसीलिए आत्मा और प्रकृति दोनों क्या है? अलग अलग नहीं, जुड़ी हुई है, जुड़ी तभी तो इफेक्ट। तभी अगर अलग होगी तो इफेक्ट नहीं होगी। आप समझे? तो इसीलिए मैंने कहा कि अध्यात्म के मार्ग में ज्ञान का जो उपयोग है वो उपयोग में बहुत जागृति रखनी पड़ती है। प्रश्न नंबर 5, पुरुषाकार अशरीरी सिद्ध निरंजन सच्चिदानंद स्वरूप में लीन है, सतचित आनंद दिव्य सत है, द्रव्य सत है। कैसा है? वो चांद है, वो चांद है या चंद्र है? चित वो चित है, आनंद भूत है, सच्चिदानंद स्वरूप है। उसे आप सरल भाषा में समझाइए। ये पुरुषाकार अशरीरी सिद्ध निरंजन सच्चिदानंद स्वरूप में लीन है। ये पुरुष आकार का मतलब ही यही है जो अभी आप बताएं। हाँ, पुरुष आकार का मतलब होता है पुरुषत्व। पुरुष का मतलब होता है, ये स्त्री पुरुष का पुरुष नहीं, पुरुष का मतलब होता है आत्म तत्व, और शरीर को कहते हैं स्त्री। आत्मा को पुरुष कहते हैं,
शरीर को स्त्री कहते हैं। इसीलिए कहते हैं आत्मा केवश है और प्रकृति कैसी है। कैसी का मतलब स्त्रीलिंग, कैसा है मतलब पुरुष लिंग। तो आत्मा को पुरुष लिंग लगता है, ये प्रकृति को पुरुष लिंग नहीं लगता। किसी का भी हो, चाहे स्त्री का शरीर हो चाहे पुरुष का शरीर, दोनों को स्त्रीलिंग ही लगता है। तो यहाँ पुरुष का मतलब होता है आत्मा, पुरुषाकार, अशरीरी, यानी जिनका शरीर नहीं है। सिद्ध, निरंजन, निरंजन, निरंजन का मतलब होता है वो, आप अंजन शब्द को जानते हैं, अंजन आंखों में डालते वो अंजन है। और आंख देखने वाली है, वो दृश्य देखती है। निरंजन, निरंजन का मतलब होता है विनाशी चीजों को देखने वाला, जानने वाला नहीं है वो, सिर्फ अविनाशी को ही देखता है और जानता है, इसलिए को निरंजन कहा। अच्छा, ठीक है। विनाशी को देखता जानता नहीं। अच्छा, ठीक, अच्छा। सच्चिदानंद, सतचित आनंद। सत मतलब अविनाशी, चित मतलब ज्ञान दर्शन, और आनंद। आत्मा का स्वरूप है सत, यानी अविनाशी है, इसका ज्ञान दर्शन शुद्ध है, और इसलिए आनंद ही उनका स्वभाव है। शुद्ध में फिर शोक होता नहीं, आनंद ही होता है। जो ज्ञान दर्शन शुद्ध है तो इसका अनुभव भी आनंद ही होगा। सत चित आनंद। द्रव्य सत है, कैसा है? द्रव्य का मतलब यहाँ द्रव्य का मतलब होता है आत्मा। क्या बताए? आत्मा। द्रव्य का मतलब होता है आत्मा। द्रव्य सत है, कैसा है? वो चित है, आनंद भूत है। चित का मतलब होता है शुद्ध ज्ञान दर्शन, शुद्ध ज्ञान, आनंद तो उसका स्वभाव है। सच्चिदानंद। स्व, सोहम, सच्चिदानंद अहम हो, स्वस्वरूपोहम। तो सच्चिदानंद रूप शिवोहम, शिवोहम बोलते हैं, वही है। ओके, तो ये आत्मा ऐसा ही है, शिव में ही हूँ। शिवो अहम, अहम का मतलब है मैं खुद ही हूँ। अहम का मतलब खुद ही, अहम यानी खुद। अहम मतलब अहंकार नहीं, अहम का मतलब होता है मुख। ये शब्द कहाँ प्रयोग किया उसके आधार से उसका मीनिंग होता है। तो ये बात है, कभी उसमें तो कोई प्रकाश डालने की ज्यादा जरूरत नहीं है, तो सब प्रकाश डाली चुके पूरा कंप्लीट है। उसे आप सरल भाषा में समझाइए, वो समझा दिया। प्रश्न नंबर 6, सर्वज्ञ शासन को उदाहरण देकर समझाएं। सर्वज्ञ शासन वो जीन जैसा कि जैन में होता है, बोलते हैं सर्व शासन। जैन लोग कई बार मैं सुना हूँ, तो सर्वज्ञ शासन की जय हो। वो जैन शासन की जय हो। और सर्वज्ञ शासन कहो तो चलता है। सर्वज्ञ यानी सबका जो पूरे पदार्थों का जो ज्ञाता, जो जानता है। तो सर्वज्ञ का मतलब होता है जिन्होंने इस ब्रह्मांड के अंदर सब कुछ जान लिया है, मगर कैसा जाना है? न इंद्रियों से जाना है न बुद्धि से जाना है। अच्छा, क्या बताया? इंद्रिय बुद्धि से नहीं जाना। नहीं, इंद्रियों और बुद्धि से जो कुछ भी जानना है ये सब रिलेटिव सत्य है और विनाशी है। अच्छा, क्या है? अविनाशी है और इंद्रिय से जानना है। तो ये आत्मा खुद ही ये ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, जानता नहीं है।
क्या बताया? प्रकाशित करता है। देखता भी नहीं है, जानता भी नहीं है। ठीक। मगर जब इंसान अज्ञानता के वश उन्हीं के प्रकाश में जो दीप प्रकाशित हुई है, इसको देखता और जानता है और फिर राग द्वेष करता है, ये मेरा है, ये मेरा है। आप समझे? हाँ, समझ रहा हूँ। तो यह ज्ञान है। आत्मा के अंदर ये दुनिया को या दुनिया की विनाशी अवस्थाओं को देखने जानने की क्षमता नहीं है। आत्मा सर्वशक्तिमान है और वो अविनाशी है, और अविनाशी के अलावा उनके पास कोई दृष्टि है ही नहीं। और ये चमड़ों की आंखों से हम जो भी देखते हैं और बुद्धि से जो भी समझते हैं, ये सब कुछ रिलेटिव सत्य और विनाशी है, और इसी से हमारा संसार चलता है। तो जब कोई व्यक्ति मुक्त बनती है, पूर्ण बनती है, कैसे बनती है? क्या दुनिया को देखती है? क्या दुनिया को जानती है? क्या दुनिया को समझती है? क्या व्यक्तियों को समझती है? क्या साधनों को समझती है? नहीं। वो शांत बैठ जाते हैं, आंखें बंद कर देते हैं। क्यों करते हैं? ये दुनिया को देखने के लिए आया हूं, मैं अपने शाश्वत स्वरूप को देखने के लिए आया हूं। ये दुनिया को नहीं देखना है। यही तो दुनिया राग द्वेष कराती है, मेरा तेरा करवाती है। आप समझे? हाँ, समझ लो। तो वो नहीं देखना है। क्या देखना है? अपने स्वरूप आत्म। हाँ, तो इसीलिए हमको यही देखना है और यही समझना है कि हमारा आत्म स्वरूप क्या है। हमारा आत्मस्वरूप क्या है? आत्म स्वरूप क्या है? तो ये जो बताया गया है सर्वज्ञ, सर्वज्ञ का मतलब होता है, ऊपर बैठ जाइए। सर्वज्ञ का मतलब होता है, लोग इसको सर्वज्ञ बोलते हैं कि जो सब कुछ जानते हैं वो सर्वज्ञ है। हाँ, वैसे ही। तो बात समझ लो, सब कुछ जानने वाला है वो आत्मा नहीं है। आत्मा के प्रकाश में प्रकृति और प्रतिष्ठित आत्मा दोनों प्रकृति ही है। दोनों डिस्चार्ज प्रकृति है, वो इसी प्रकाश में सब कुछ जानती है, क्योंकि प्रकाश ही निरावरण है। आप समझे? हमको चश्मा आ गया है और 5 नंबर है। कितना नंबर है? 5 नंबर। तो भारी नंबर होने के नाते हमसे 15 फुट 10 फुट दूर का भी दिखाई नहीं देता है। फिर मैं ग्लास पहनूंगा तो दिखेगा। ऐसे जब सर्वज्ञ का आत्मा के ऊपर आवरण सब निकल गया, तो उनके प्रकाश में पूरा विश्व दिखता है। मगर किसको दिखता है? प्रकृति को दिखता है, परमात्मा को नहीं। प्रकाश परमात्मा का निरावरण प्रकाश, और देखने वाला और जानने वाला प्रकृति। समझ में आया? तो लोग कहते हैं भगवान सर्वज्ञ है। भगवान नहीं है। सर्वज्ञ का मतलब लोग अलग निकालते हैं। फिर दुनिया को जानना उसको सर्वज्ञ कहोगे? ये तो प्रकृति का स्वभाव है। आत्मा निरावरण होता है, इसीलिए प्रकृति पूरे ब्रह्मांड को देख सकती है और जान सकती है। आज हम अपनी बुद्धि से दुनिया को जान सकते हैं, इंद्रियों से दुनिया को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड शक्ति है। तो बुद्धि तो है, बुद्धि से ही हम बहुत सारी चीजें आज भी जानते हैं। मगर जब बुद्धि निकल गई और वो ज्ञान खुला हो गया, क्योंकि बुद्धि का मतलब ही आवरण वाली शक्ति। कौन सी शक्ति? आवरण वाली शक्ति। कहीं के आवरण कम होते हैं, कहीं के आवरण ज्यादा होते हैं। कम आवरण वाले ज्यादा समझ सकते हैं,
ज्यादा आवरण वाले कम समझ सकते हैं। तो ये शक्ति होती है बुद्धि की। मगर जब बुद्धि ही नहीं रहेगी, इसीलिए उसको पूरा ब्रह्मांड दिखता है, वही प्रकाश, क्योंकि बुद्धि ही तो आवरण है और बुद्धि ही रिलेटिव सत्य है, वो द्वंद्व वाली है। क्या है? और आत्मा निर्द्वंद है। कैसा है? निर्द्वंद, द्वंद्वों से परे है। अच्छा बुरा, सही गलत, सबसे परे, सबसे परे। आप समझे? तो ये आत्मा का स्वभाव है। तो सर्वज्ञ, सर्वज्ञ जो बोलते हैं वो सर्वज्ञ, लोग आत्मा को सर्वज्ञ कहते हैं। आत्मा सर्वज्ञ नहीं है। यहाँ आत्मा निरावरण हो गया तो प्रकृति सर्वज्ञ बन गई। अच्छा, ठीक, आप समझे? सर्वज्ञ प्रकृति होती है, आत्मा नहीं। मगर सर्वज्ञ प्रकृति इसीलिए बनी क्योंकि आत्मा का प्रकाश मिला, पूरे ब्रह्मांड में फैल चुका है। अगर इस कमरे के अंदर हजारों चीज रखी गई है, आप यहाँ बैठे हैं, आंखें खुली है, मगर ये कमरे के अंदर कहीं से भी प्रकाश नहीं आता है, तो आप कोई भी चीज देख सकते हैं? नहीं देख सकते। चीज है, आंखें भी खुली है, मगर प्रकाश नहीं, तो देख सकते हैं? नहीं दिख सकते। तो ये स्थूल चीजें भी देखने के लिए प्रकाश चाहिए, बराबर है कि नहीं? मगर प्रकाश ये नहीं कहता है कि ये पंखा है, ये गादी है, ये टेबल है, कहता है? ऐसे आत्मा का प्रकाश भी ये नहीं कहता है कि ये दुनिया की क्या क्या चीजें हैं। मगर उनके प्रकाश पे जो प्रकृति है वो सब सर्वज्ञ बन जाती है, सब यानी सभी चीजों की जानकारी उसको हो जाती है, क्योंकि देखने वाला जानने वाला कौन है? प्रकृति है। तो हर बात को समझने का है। आत्मा कभी सर्वज्ञ या असर्वज्ञ होता नहीं है, वो तो पहले से ही अनंत ज्ञान दर्शन सुख और शक्ति वाला है, इसको बनाने का नहीं। मगर ये प्रकृति के पास जो लिमिटेड शक्ति है देखने की, जानने की, वो अनलिमिटेड हो जाती है, तो प्रकृति को सर्वज्ञ बोलते हैं। किसको बोलते हैं? प्रकृति सर्वज्ञ, क्योंकि उनके पास लिमिटेड था, अभी अनलिमिटेड हो गया। अनलिमिटेड तो वो तो सर्वज्ञ था ही, इनको सर्वज्ञ बनना नहीं पड़ा। समझ में आया? समझ में आया। आत्मा के प्रकाश से सब हो। जैसे कछुए सो सलील चार कारण को नदी से ऊपर निकली से फिरे नहीं, नदी में समानी है। जैसे नदी का पानी या समुद्र में पानी बहता है तो फिर से लास्ट में समुद्र में चला जाता है, लेकिन जिस गांव में जिस जगह से बहता है वहां मनुष्य रहता है तो पानी में अपना अधिकार जमाता है, जबकि वहां उसका अधिकार नहीं। वही कहते हैं कि आत्मा तो स्वभाव से ही मुक्ति का, मोक्ष का गामी है। आत्मा का स्वभाव ही उद्गमन है, आत्मा का स्वभाव ही मोक्ष है। मगर क्यों नहीं होता है? क्योंकि इस संसार के अंदर आत्मा को जो निरावरण बनना है, क्या बनना है? निरावरण, वो अभी बना नहीं और नहीं बना है, और इसीलिए वो राग द्वेष करता ही रहता है, मगर वो मूल आत्मा नहीं है, वो प्रतिष्ठित आत्मा राग द्वेष करता रहता है। और कुदरत का कानून ऐसा है, जिस आत्मा की हाजिरी में कर्म बनता है उसी आत्मा की हाजिरी में कर्मों की भुगतान भी होती है। तो आत्मा के पास तो कोई चॉइस नहीं है। जब आत्मा की हाजिरी में कर्म बना तो पुनर्जन्म होगा, तो यही आत्मा को जाना पड़ेगा। कोई आत्मा कोई पसंद की नहीं। तो इसीलिए जहां तक अज्ञान है वहां तक आत्मा को भी भटकना पड़ता है। मगर आत्मा में अज्ञान नहीं है। क्या बताएं? आत्मा में अज्ञान नहीं है, ये प्रकृति में अज्ञान। आत्मा का अज्ञान है,
क्या बताया? आत्मा का अज्ञान। प्रतिष्ठित आत्मा को आत्मा का अज्ञान है, आत्मा में अज्ञान नहीं है। और इसीलिए प्रतिष्ठित आत्मा ही निरावरण की प्रक्रिया करता है, क्योंकि आवरण की प्रक्रिया भी उनसे बनी हुई थी, निरावरण की प्रक्रिया भी उनसे बनेगी। सब आवरण हट जाएंगे तो फिर उनका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। तो फिर शरीर और आत्मा दो ही रहेगा, तो प्रकृति और आत्मा। तो फिर ये पूरा जो विश्व है, ये पूरा विश्व आत्मा के प्रकाश में प्रकाशित हो जाता है, खुला हो जाता है, निरावरण हो जाता है। और इसीलिए जब निरावरण हो गया तो यही शरीर उसको उस समय सर्वज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ। वदन वदन में अनादि ही कर्मवाणी है, कर्मों की कि वही हम जो ये कर्म इस शरीर से ही करते हैं। क्या जैसा हम जो कर्म करते हैं और ये शरीर में पूरी जगह में आत्मा विराजमान, जो आप बताए कई बार। कर्म शब्द दो, उसका मीनिंग दो प्रकार का है। कर्म क्रिया को भी कर्म कहते हैं और नए कर्म बांधना उसको भी कर्म कहते हैं। तो ये दोनों का मीनिंग अलग अलग है। कर्म करो मतलब क्रिया करो। क्या बोलते हैं? कर्म करो। व्यवहार जीवन में कर्म किसको कहते हैं? क्रिया करो, कर्म करो, भी कुछ न कुछ कर्म करो, बैठे मत रहो। तो ये कर्म क्रिया को कर्म बोलते हैं। आध्यात्मिक परिभाषा में कर्म का मतलब होता है कर्म का बीज, जिसको कर्म बोलते हैं, और क्रिया को कर्म फल बोलते हैं। तो व्यवहार में कर्म की परिभाषा और आध्यात्म में कर्म की परिभाषा दोनों क्या है? अलग है। और इसीलिए गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। दोनों जगह शब्द सही का मीनिंग बराबर है। हमको समझना है कि हम कर्म का प्रयोग किसके बारे में करते हैं? क्रिया के बारे में करते हैं या पुरुषार्थ के बारे में? पुरुषार्थ के बारे में करते हैं तो कर्म का मतलब होता है नया कर्म का उपार्जन करना। और क्रिया के बारे में कर्म कहोगे तो मतलब एक्शन की बात है। प्रश्न नंबर 7। एक का उपशम है, एक का क्षय है। एक का उपशम है, एक का क्षय है। केवल को विद्वता बुद्धि का विषय नहीं है, क्षायिक ज्ञान सर्वांग का विषय है। उसे सरल भाषा में उदाहरण देके समझाएं। एक का उपशम है, एक का क्षय है, और केवल को विद्वता बुद्धि का विषय नहीं है, उसे क्षायिक है। यानी उपशम, क्षय और क्षायिक, ये तीनों अलग अलग होता है। उपशम का मतलब होता है आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, उसको उपशम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आता और जाता है, उपशम। फिर यहाँ आपने दूसरी बात बताया है, एक का क्षय है। क्षय का मतलब होता है नाश होना। क्या होता है? विनाश। तो अज्ञान का नाश होना वो भी क्षय है। उपशम का मतलब होता है अज्ञान भी होता है, ज्ञान भी होता है। कभी अज्ञान का उपयोग करते हैं, कभी ज्ञान का। उपशम उसी का जैसा ज्ञान का नाश करना वो क्षय। हाँ, और केवली को विद्वता बुद्धि का विषय नहीं है, इसीलिए उसको क्षायिक ज्ञान सर्वांग का विषय है। यानी केवली के लिए एक बुद्धि होती है, भले सम्यक है, मगर बुद्धि होती है, वहां क्षय उपशम होता है। जब बुद्धि नहीं रहेगी तो क्षायिक रहेगा। क्षायिक का मतलब होता है परमानेंट। यानी कि बुद्धि वहां पर विलय हो जाएगी। जब
हम बाहर लैंप जलाते हैं क्योंकि प्रकाश के लिए, मगर जब दोपहर 12 बजे है, सूर्यनारायण का प्रकाश है, तो हम बल्ब को जलाएंगे? बंद कर देते हैं। नहीं जलाएंगे, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं। जब आत्मा का प्रकाश ही खुला हो जाएगा तो बुद्धि के ज्ञान की जरूरत नहीं है। प्रश्न नंबर 8, प्रज्ञाबंध और बहुप्रज्ञाबंध को समझाएंगे। प्रज्ञाबंध का मतलब होता है जागृत पुरुष, और बहुप्रज्ञाबंध का मतलब होता है चौगर दम की जागृति, पूर्ण। प्रज्ञाबंध को जागृत कहेंगे, मगर वो हर दिशा में जागृत नहीं है। एक दिशा में जागृत है, दूसरी दिशा में जागृत नहीं। और इसीलिए एक दिशा में उसको समझ में आ गया क्योंकि इसको तो उदय कर्म बोलते हैं, मगर दूसरी दिशा में अंधेरा है, तो वहां पर काम वो कहेंगे अभी ये उदय कर्म नहीं, ये तो पुरुषार्थ है। तब समझ में आता है कि उसका ज्ञान अभी आवरण वाला है, और इसीलिए उन्होंने कहीं बातें जानी है मगर कहीं बातें जानी नहीं बाकी, तो उसका ज्ञान अभी उपशम है। क्या है? उपशम। बहुत सारी बातें हैं, इसीलिए सर्वज्ञ को कहते हैं 360 डिग्री का अज्ञान निकल जाता है, तभी उसको सर्वज्ञ बोलते हैं। और हमारे पास कहीं प्रकार के एंगल का अज्ञान निकल गया है, मगर अभी बहुत सारे एंगल का अज्ञान हमारे पास लाइव है, और वही अज्ञान आज भी हमको असर करता है। तो वो भी हम अभी आगे जाके पुरुषार्थ करके मिटाएंगे, तभी हम आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ेंगे, और कोई रास्ता नहीं। तो अज्ञान अंदर है और मिटाना भी अंदर से है। अज्ञान क्रिया नहीं है। क्या बताया? क्रिया नहीं। इसीलिए कहा लाखों लोगों की हिंसा करने वाले राम वही अवतार में मोक्ष में गए, लाखों लोगों की हिंसा करने वाला अर्जुन वही अवतार में मोक्ष में गया, और हम चिट्ठी बजाते यहाँ घूमते हैं क्योंकि हम क्रिया को पुरुषार्थ मानते हैं। क्रिया बस यही हमारी अज्ञानता है। क्रिया तो कुदरती रचना है। कुदरत कहते हैं मैंने किसी को श्वास लेने की भी स्वतंत्र शक्ति दिया नहीं है। आप समझे? अगर मैंने उसको दिया होता तो फिर रात को वो सो कैसे पाते? फिर रात को कौन लेगा? इसको फिर जागना पड़ेगा। मगर ये श्वास लेने की शक्ति ऑटो मोड है, जो कुदरत ने दिया है। आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं, न दिन को है न रात को। तो कुदरत कहती है श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति भी मैंने किसी को नहीं दिया है। तो जिस श्वास से ये मन वचन काया चलता है, इसमें किसी की स्वतंत्रता हो सकती है? नहीं हो सकती। फिर भी मानते हैं मैंने सोचा, मैंने बोला, मैंने किया। कुदरत कहती है मैं श्वास बंद कर दूंगा, अभी बोल, अभी सोच, नहीं कर सकता हूँ। नहीं समझ में आया? श्वास बंद हो गया। हाँ, तो श्वास लेने की भी स्वतंत्र शक्ति आपके पास नहीं है। तो जिस श्वास के माध्यम से आप सोचते हैं, बोलते हैं, क्रिया करते हैं, उसके प्रेम आपके पास कहां से होगी? है ही नहीं, फिर भी मानते हैं। यही अज्ञान है, और यही अज्ञान है। और प्रश्न नंबर 9, जितने वैरागी बरसे निकलने के बाद, वैरागी बरसे घर से निकलने के बाद, जितने वैरागी घर से निकलने के बाद संस्था बनाकर बैठे हैं, दुनिया के मठ बना रहे हैं, वो क्या है? उनकी खबर हाथ से छूट गई। उनकी रबर स्टैंड, उनकी रबर स्टैंड बना कर रखा है कि ये मेरा अधिकार है, इसमें रजिस्ट्री होता। वही होता है, इंसान के पास सोच लिमिटेड है,
इसलिए वो समझ नहीं पाता है और बाहर के रूप रंग आकार से वो भ्रमित हो जाता है कि ये भोगी है, ये क्या है, योगी है। क्योंकि योगी का कपड़ा अलग होता है, माला भी होती है, मुगट भी होता है, सर पे बाल भी नहीं है, पाँव में जूते भी नहीं है, तो हम मानते हैं योगी है, ये भोगी नहीं है। तो कुदरत कहते हैं योगी और भोगी में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। क्या बताया? दोनों एक ही बताया। अभी भोगी जब शादी करते हैं तो एक ही बार इसका वरघोड़ा निकलता है और योगी का तो हर साल बार बार निकलता है, बोलते नहीं है। जितने भी धर्म गुरु आएंगे ढोल नगारा बजेगा। और अब इंसान का कब बनता है? जीवन में शादी के समय एक ही बार। तो भोगी का एक बार बनता है, योगी का बार बार बनता है, फिर भी वो योगी, क्योंकि ये हमारे दिमाग में सेट किया है। आप समझे? भोगी को तो 1 2 3 बच्चे होते हैं, इसको भोगी कहेंगे। योगी को तो 50 बच्चे हैं, क्योंकि सब शिष्य है, तो इसको योगी कहेंगे। 50 शिष्य है तो इसको भोगी कहेंगे। 3 बच्चे हैं, 2 है, 2 खुद के हैं तो इसको भोगी कहेंगे। 50 दूसरे के तो इसको योगी कहेंगे। यही दुनिया की परिभाषा है कि नहीं? दुनिया चलती है, चलाने वाला चाहिए। हम अपनी मेहनत से पैसा इकट्ठा करके जब मकान लेते हैं तो लोग कहते तुम भोगी हो, और योगी लोगों के पास पैसा लेके आश्रम बनाते वो योगी है। यही तो परिभाषा है। दुनिया चलती है, चलाने वाला चाहिए, कोई दिमाग से सोचता नहीं है। ये दोनों ही भोगी है। क्या है? दोनों ही भोगी है, भोग का प्रकार अलग अलग है। आप समझे? योगी इसको कहता है जो आत्मा में ही निवास करता है, या तो आत्मा के बारे में ही सोचता है, अपने मन वचन काया के बारे में, और या जिससे संसार बढ़ता है उसके बारे में वो सोचता नहीं। समझ में आया? समझ में आ गया एकदम। तो सच्चा योगी है वो आत्मयोगी होता है। आत्मयोगी उसी का आत्मज्ञानी ही दोस्त है। ये तो आश्रम का योगी है या तो मठ का योगी है, या आत्मा का योगी नहीं है। इसको मठ चलाना है, आश्रम चलाना है, संस्था चलाना है, और इसीलिए इनको इसके बारे में ही सोचना पड़ता है, क्योंकि आत्मा के बारे में तो वो सोच नहीं सकते हैं। इतनी सारी बड़ी संस्था बनाई है, इतने सारे शिष्य बना दिए हैं, सबको खाना है, पीना है, कपड़ा है, रहने का है। आप समझे? संस्था को पैसा चाहिए, फिर मंदिर बनाना है, फिर और संस्था बनानी है, फिर और मंदिर बनाना है, तो वो इनके लिए सोचेगा मंदिर और संस्था, और शिष्य के लिए सोचेगा कि आत्मा के लिए सोचेगा। बोलते नहीं। मंदिर संस्था कैसे? हम घर में 4 लोग होते तो भी उसकी सोच में से बाहर नहीं निकलते, और उसके पास 40 है तो वो कैसे बाहर निकलेंगे? सबको खाना देना है, कपड़ा देना है, रहने का घर देने का है, मंदिर भी चलाना है। तो हमारे से वो ज्यादा सोचेंगे या कम सोचेंगे? हमारे से उनको ज्यादा पैसा चाहिए या कम पैसा चाहिए? और ज्यादा पैसा चाहिए तो योगी, हमको कम पैसा चाहिए तो भोगी। यही दुनिया की परिभाषा है कि नहीं? बोलते नहीं। आप समझे? ये सब बातें समझनी चाहिए। इसीलिए जिसको हम समर्थ पुरुष मानते हैं, वास्तव में वो न योगी है न भोगी है, वो आत्मयोगी है। और उनको एक ही बात का इंटरेस्ट है कि वो न मंदिर बनाता है, न संस्था बनाता है, न शिष्य करता है। राम ने कितने मंदिर बनाए थे? बोलिए। कृष्ण ने कितने मंदिर बनाए थे? एक भी नहीं बनाया। कितनी संस्था बनाई थी? एक भी नहीं। कितने शिष्य थे? एक भी नहीं। तो वो हमारे लिए उदाहरण है कि महान पुरुष कैसे होते हैं। और आज के कहने वाले महान पुरुष वो बड़ा भोगी है, और कहीं कहीं के
भोग की लीला पकड़ में आ जाती है तो जेल में भी नहीं पकड़ में आते, वो महल में रहते, पकड़ में आते, वो जेल में जाते हैं। नहीं समझ में आया? ऐसे दुनिया चलती है। आप समझे? तो हमको ये समझना है। यहां भी तो इसीलिए आध्यात्मिक पुरुष जो होते हैं, मुक्त पुरुष होते हैं, वो कभी भोगी नहीं होते हैं। वो आत्मा के योगी है। क्या है? आत्मयोगी। अभी जिसको हम योगी कहते हैं, सन्यासी कहते हैं, साधु कहते हैं, और इनके अलावा के लोगों को हम संसारी कहते हैं। कुदरत की भाषा में दोनों ही भोगी है। क्या है? भोगी। दोनों ही संसारी है। एक संसार मेहनत से कमा के बनाता है, संसार चलाता है। दूसरा, जो लोग मेहनत करके पैसा कमाते हैं, उनके पैसे से वो जीता है, और इसीलिए वो साधु है, इसीलिए वो संत है, और इसीलिए वो सन्यासी है। बराबर है जी। मगर जो आत्मयोगी होता है, इसको ये आधार चाहिए नहीं। और इसीलिए राम ने और कृष्ण ने अपने जीवन में कभी मंदिर नहीं बनाए जी, कभी संस्था नहीं बनाई, और कभी शिष्य नहीं बनाए। वो ही तो संसार है। जब घर में 2 बच्चे हैं, इसको हम संसार कहेंगे क्योंकि खुद का है फिर भी मानता नहीं है, खुद का है फिर भी नहीं मानता है। और जब हम संन्यास लेंगे तो 50 शिष्य को बना देंगे जो खुद का नहीं है, क्या वो हमारा मानेंगे? कहाँ? आप देखो, तो इसीलिए कहते हैं आज के योगी और भोगी दोनों संसारी है, और आत्मयोगी होते हैं वो संसार से पर होते हैं। इसको कोई इच्छा नहीं है, न मंदिर की, न शिष्य की, न संस्था की, न साधनों की। वो सिर्फ आत्मा की खोज के लिए घूमता है, और जहां जहां जाता है, इसको खाना मिल गया, 2 कपड़े मिल गए, उसको हर समय तो नहीं चाहिए, चला जाता है, लोगों को उपदेश देता रहता है, और अपना जीवन आत्मा की खोज में पूर्ण कर देता है। ये योगी है। जिसको एक अवस्था में से दूसरी अवस्था में परिवर्तन करना है, वो योगी नहीं है, वो सब भोगी है। क्या है? भोगी। जिसको आत्मा की खोज करना है, इनको अपने शरीर और शरीर के साथ संबंधों को गौण करना पड़ेगा। जो आम जनता इंपॉर्टेंट देती है, वही शरीर का इंपॉर्टेंट वो देंगे, तो दोनों भोगी है। संसारी लोग तो शरीर के लिए जीते हैं क्योंकि उनको स्वास्थ्य अच्छा रखना है, व्यवहार करना है। आत्मार्थी को संसार शरीर के लिए जीना नहीं है, इसीलिए तप करते हैं, कष्ट झेलते हैं। क्यों? क्योंकि पहचान आत्मा की करनी है। भाई, आत्मा की पहचान करने के लिए कष्ट उठाने की क्या जरूरत है? दुख भुगतने की क्या जरूरत है? तो देखो, समझो, अगर सोने को भी शुद्ध करना है, गोल्ड को भी शुद्ध बनाना है, तो भी उसको अग्नि में से पसार होना पड़ता है, उसके पहले वो शुद्ध नहीं होता है। तो इसको आत्मा की अनुभूति करनी है, तो ये शरीर को तो कष्ट देना पड़ेगा। कष्ट देना पड़ता मतलब है शरीर की देखभाल नहीं करोगे, खाना पीना मिलता है कि नहीं मिलता है नहीं देखोगे, कपड़ा मिलता है कि नहीं मिलता है नहीं देखोगे, यही देखोगे कि मैं आत्मा हूँ और मेरे को आत्मा की ही अनुभूति करनी है। शरीर तो रहे या न रहे, क्योंकि वैसे भी एक दिन इसको जलाना है, वो तो सुनिश्चित है। अच्छा भी है तो भी जलाना है, बुरा है तो भी जलाना है। तो जो जलाना है, क्या मैं उसके लिए जीऊं? जो आत्मा है, जो जलता नहीं है, जिसका जन्म जीवन और मृत्यु नहीं, क्या मैं उसके लिए जीऊं या इसके लिए जीऊं? अगर इसको अच्छा बना दिया तो भी जलाना है, अगर वो बुरा है तो भी जलाना है कि नहीं है? जलाना है। तो जो जलाना है
उसके लिए मेरे को जीना है। जो जलाना है उसके लिए जीते हैं, वो संसारी है। और जो जलता ही नहीं है उसके लिए जीता है, वो असंसारी है। आध्यात्मिक परिभाषा, आप समझे? तो इसीलिए एक सन्यासी था, वो संसार से कंटाल गए, वो परिवार से कंटाल गए, ऊब गए, बोला मैं त्यागी बन जाऊं। मगर त्यागी बन जाऊं कैसे बनूंगा, क्योंकि मेरी पत्नी भी है और बच्चे भी हैं। उन्होंने सोचा कि मैं पत्नी को मेरी जो भी संपत्ति है इसको दे देता हूँ, पैसा भी दूं, मकान भी दूं, और जो भी संपत्ति है मैं उसको दे दूं, और कहूंगा कि भी मैं इस संसार से तंग आ गया हूँ। आपसे तंग आ गए ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, मगर क्योंकि मैं संसार में हूँ तो मेरे को राग द्वेष करना पड़ता है, झूठ और कपट का सहारा लेना पड़ता है, तो मेरे को ये पसंद नहीं है, और इसीलिए मैं संसार को छोड़ देना चाहता हूँ। आप गलत है, आप खराब है, इसके लिए मैं संसार नहीं छोड़ता हूँ। तो वो समझ गई, समझाने के बाद सब कुछ उसको दे दिया। वो जंगल में चले गए, कपड़े वपड़े सब दे दिए, कुछ नहीं चाहिए। एक लंगोट पहन के निकल गए, जंगल में चले गए, दूर दूर जंगल में, जहाँ आम लोगों की बस्ती नहीं है। कभी कभी लोग वहां आते जाते रहते, पहले जमाने में तो पक्की सड़क नहीं थी, तो लोग यही रास्ते से आते जाते रहते थे। तो जंगल में दूर चले गए, एक लंगोट है, वो बहता है और साधना आत्मा की खोज के लिए जीता है। पानी आता है वो पीता है, पेड़ पौधे के अंदर जो पत्ते आते हैं, फल फूल आते हैं, वो खाते हैं और अपना जीवन बिताते, साधना करते करते। एक लंगोट है, मगर क्या करेंगे, वही पहन के निकला था, तो रात को पानी में भिगा के वो झाड़ के ऊपर लगा देते हैं और अपनी साधना करते हैं, फिर सो जाते हैं, थकते। ऐसा उनका जीवन बीतता है। तो बहुत सारे लोगों ने जब वहां से आना जाना शुरू किया, तो लोगों ने देखा कि तो सन्यासी है, बिल्कुल अकिंचन है, उनके पास तो कुछ नहीं है, तो बहुत बड़े साधु होने चाहिए। बिल्कुल अकिंचन है, कुछ उनके पास नहीं है। तो लोगों ने समझा हम उसको भक्ति करेंगे, उसकी पूजा पाठ करेंगे, उनको कुछ हेल्प करेंगे। तो धीरे धीरे साधु को लोग वंदन करने लगे, उनके पास से उपदेश के लिए बैठने लगे। फिर लोगों ने कहा, सन्यासी जी आप तो सरल है, आपको तो कुछ नहीं चाहिए, मगर हम संसारी होने के नाते आपको ये कहते हैं कि आपने एक ही लंगोट रखी है, दूसरे ले लिए तो अच्छा है, बारी बारी से इसको चेंज करते रहोगे तो हमको भी अच्छा लगेगा। आप समझे? तो सन्यासी ने बहुत सोच के बाद कहा, चलो भी आपकी सब भावना है तो मैं दो ले लेते हैं। तो दूसरे भी ले लिया उन्होंने, एक पहनता है और एक धोता है, एक पहनता है एक धोता है। ऐसा करते करते समय जो धोई हुई है वो झाड़ पे लगाई है, वो साधना करके बैठा है। रात को उंदर आता है, क्या आता है? चूहा आता है। वो चूहा ऊपर जाके वो जो लंगोट लगाई हुई है इसको काटने की कोशिश करता है। क्या करता है? तो साधु का ध्यान वहां गया, क्योंकि लोगों ने दिया है तो इसको संभालना तो पड़ेगा ही, तो इसको ध्यान वहां जाता है। पूरी रात उसका ध्यान वहां गया, वो चूहा को हटाने में चला गया। ऐसे करते कहीं दिन निकल गए, लोग उसको मिलने के लिए आए कि सन्यासी की कुछ सेवा है तो बताइए हमको। तो बोला क्या करूं, आप लोगों ने लंगोट दिया दूसरे, अभी ये लगाता हूं तो चूहा काटने के लिए आता है, तो मेरा ध्यान आत्मा में नहीं रहता है, चूहा में चला जाता है, तो क्या करूं? तो वहां के लोग थे, वो कहते थे कि स्वामी बस यही तकलीफ है आपको, वो तो हम दूर कर देंगे। वो कैसे करेंगे? तो बड़ा एक बिल्ली ला लेंगे। क्या बताए? बिल्ली यहाँ बांध देंगे तो चूहा आएगा ही। तो सन्यासी ने बोला कोई बात नहीं, जो भी करना है आप कर दो। तो लोगों ने बिल्ली वहां बांध दिया, तो फिर चूहा को आने का बंद हो गया। मगर बिल्ली रोने लगी, क्योंकि उनको भी भूख लगेगी कि नहीं लगेगी। सन्यासी के पास तो खुद के लिए नहीं है, तो बिल्ली को कैसे खिलाएगा? तो ऐसे भी करके 15 दिन बिता दिए। फिर समाज के लोग आए मिलने के लिए कि स्वामी जी और कुछ सेवा है तो बताइए। बोला आपने वो चूहे के लिए बिल्ली तो दे दिया, मगर बिल्ली रो रही है क्योंकि उसके पास खाना नहीं है। तो मैं खाना कहाँ से लाऊं, मेरे लिए भी नहीं है, मगर मैं तो पेड़ पौधे खा लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ, मगर इनको तो वो चाहिए नहीं, तो क्या करेंगे? तो
तो बोला कोई चिंता नहीं करो सन्यासी जी, हम आपके लिए बैठे हैं, एक गाय ला देते हैं। नहीं समझ में आया तो गाय बांध के रख दिया वहां, तो गाय का दूध इसको मिलता रहा। थोड़े समय के बाद वो गाय भूखने लगी, इनको भी भूख लगता है, वो उनका तो दूध पी नहीं सकती है, अभी वो क्या करेंगे। थोड़े दिन के बाद और भी गांव के लोग आए, सन्यासी जी और कुछ सेवा है, तो बोला आपने गाय भी दिया तो बिल्ली का काम बन गया, और बिल्ली दिया तो चूहे का काम बन गया, मगर गाय का क्या होगा, इसको भी तो खाना है। तो बोला ये घास का ढेर खड़ा कर देते हैं। क्या बताया, गाय के लिए घास का ढेर खड़ा कर देती, धीरे धीरे वो खाती रहेगी, दूध देती रहेगी, बिल्ली का भी चलेगा। आप समझे, तो ढेर लगा के चले गए। फिर रात को देखता है इतना सारा घास गंजी का ढेर लगाया है, अगर किसी ने कोई माचिस लगा दिया तो फिर क्या होगा, फिर सब जल जाएगा, फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 15 दिन तो निकल गए। ये लोग सन्यासी के पास आए कि सन्यासी की और कुछ सेवा है, तो बोला आपने घास तो दे दिया, इसका देखभाल कौन करेगा, मैं देखभाल करूंगा, तो आत्मा का ध्यान कौन रखेगा। पहले में चूहे का ध्यान रखता था, फिर बिल्ली का, अभी गाय का, अभी घास का, तो आखिर में तो आत्मा में तो रह नहीं सकता हूं, प्रॉब्लम तो वही के वही है। तो बोला कोई चिंता मत करो, हम आपको एक कपल दे देते हैं, हस्बैंड और वाइफ को, यहाँ झोपड़ी में रहेंगे, इसका ध्यान रखेंगे, आप समझे, और सुबह टिफिन लेके आएंगे और खाना खाएंगे, आप समझे, और ये आपके घास का ध्यान रखेंगे, आपको साधना करना है। तो उसको भी ला दिया, वहां झोपड़ी में रह जाता है। 1 महीना हुआ, वो कहता है सन्यासी जी हमको तो पगार चाहिए, क्योंकि खाना चाहिए, तो बिना पैसा तो नहीं आएगा, इसके पैसे की व्यवस्था। तो फिर गांव के लोग आए, बोला सन्यासी जी और क्या सेवा है, तो बोला ये दोनों को तो रखा है और कच्ची झोपड़ी बना दिया, वो रहता है, खाना खाते भी है, मगर बोलता है महीना हुआ अभी पगार दो, तभी हम दूसरे महीने में खाना लाएंगे, तो कहां से लाएंगे। तो लोगों ने कहा हम पैसा भी दे देंगे। आप देखो, एक लंगोट में से पूरा संसार नहीं समझ में आया। संसार क्यों छोड़ा था, आत्मा के लिए। यहाँ आने के बाद संसार कम कर दिया। अभी आप किसको कहेंगे भोगी, किसको कहेंगे योगी, नहीं समझ में आया। किसको योगी कहेंगे, किसको भोगी कहेंगे। जो योगी था वो भोगी बन गया। वो भोगी बन गया लोगों की सहायता से। कैसे, मगर क्यों लोगों की सहायता लिया, क्योंकि वो संसारियों के साथ रहता था, मतलब नजदीक रहता था, तो वो आत्मा में नहीं रह सकते हैं। और इसीलिए जो सन्यासी सच्चे होते हैं वो आत्मा के लिए जीना चाहते हैं, आप समझे। वो संसार की कोई भी चीज को इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। लेकिन इसी में एक प्रश्न आता है, जैसे हम संसारी लोग हैं, तो हमको जैसे वो चौथा गुलाम के आगे हम लोग गोलिस्तान, चौथा गोलिस्तान के आगे हम लोग नहीं जा सकते, क्योंकि हम लोगों को तो कुछ बहुत सारी चीज चाहिए, सब त्याग हो नहीं पा रहे हम लोगों से। नहीं, वो अलग बात है। गुणस्थान का मतलब होता है सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन। उसमें आगे क्यों नहीं जाएंगे भाई, वही जा सकते हैं। ये अज्ञान निकालने का मार्ग है। क्या बताया, अज्ञान निकालना है। हाँ, अज्ञान को निकालना है। क्या निकालना है, अज्ञान को निकालना है। कौन सा अज्ञान है, संसारी अज्ञान किसको कहेंगे। जैसे मन में कासा आ गया, राग द्वेष आया, मैं शरीर हूँ, वो पहला अज्ञान है। हाँ, कौन सा अज्ञान पहला, शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, वो पहला अज्ञान है। ये शरीर को मैं चला रहा हूँ, वो दूसरा अज्ञान है। हाँ, और शरीर जो भुगतान करता है वो मैं करता हूँ, वो तीसरा अज्ञान है। तो तीनों प्रकार का अज्ञान यही मन वचन काया हो गया। तो ये अज्ञान को निकालना है। ना मैं शरीर हूँ, ना मैं शरीर को चलाने वाला हूँ, और ना मैं शरीर जो भुगतान करती है वो मैं भुगतान करने वाला हूँ। मगर कंफ्यूजन ये होता है,
मैं उसको कैसे मानूं कि मैं शरीर नहीं हूं? तब कुदरत कहती है, हे इंसान, ये शरीर मैंने दिया है। क्या बताया? हाँ, शरीर कुदरत का है। तो इंसान प्रश्न करता है, भाई मैं तो माता जी के कुख में पैदा हुआ हूं, आप कैसे कहते हो कि शरीर मैंने बनाया है? तब कुदरत कहते हैं, माता पिता तो निमित्त होते हैं, ये शरीर जो है उसकी डिजाइन भी मेरी है, और इसीलिए सभी का शरीर अंदर और बाहर से एक समान है, और तभी डॉक्टर इसको रिपेयरिंग कर सकते हैं, क्योंकि कुदरत मेड है, इसीलिए सबकी सिस्टम क्या है? समान है। अगर इंसान बनाता है तो सबका शरीर कैसा होता है? अलग अलग, और सिस्टम भी क्या होती है? अलग अलग। मगर कुदरत ने बनाया है, और इसीलिए सभी के शरीर की जो डिजाइन है इधर वो समान है। तो डिजाइन तो कुदरत ने बनाई। अब ये फिजिकल शरीर किसने बनाया? तो कुदरत कहता है वो भी मैंने बनाया है, क्योंकि पंच महाभूत मेरे हैं, पृथ्वी पानी वायु अग्नि आकाश, वो भी किसके हैं? कुदरत की है। तो पंच महाभूतों से शरीर बना है, तो डिजाइन भी कुदरत ने बनाई, शरीर भी कुदरत ने बनाया। फिर कुदरत कहती है ये शरीर को मेंटेन करने के लिए, चलाने के लिए जो मिनिमम रॉ मटेरियल चाहिए वो भी मेरी है, वो भी मेरा देता है। हवा पानी खुराक वो भी मैं देता हूँ। कौन देते हैं? कुदरत देती है। हवा पानी खुराक भी कुदरत देते हैं, तभी तो ये शरीर चलता है। और शरीर को भुगतान करने का जो संयोग चाहिए पाप और पुण्य का, वो भी कौन देता है? कुदरत का ही है। वो भी कुदरत का है। आप समझे? तो श्वास भी कुदरत देती है, हवा पानी खुराक देते हैं, कर्मों की भुगतान के संयोग भी कौन देते हैं? कुदरत। आज यहाँ सत्संग के लिए हम आए, ये संयोग किसने दिया? कुदरत की है। हम अहमदाबाद से यहाँ आए, संयोग किसने दिया? कुदरत ने दिया। कुदरत ने दिया। कर्मों के बस यहाँ खींच के लाए। यहाँ जितने भी लोग आए, इस सभी का कर्मों का भुगतान यहाँ था, इसी समय इसी स्थान पे इसी समय लोग इकट्ठे हुए। ये भी किसने किया? कुदरत ने किया। कुदरत ने किया। तो ये कुदरत करते हैं। उसके बाद इस शरीर का श्वास बंद कौन करता है? कुदरत ही करता है। तो जन्म से मौत तक की हर अवस्था का संचालक कौन है? कुदरत है। क्रिएटर भी वो है, ऑपरेटर भी वो है, और डिस्ट्रॉयर भी वही है। तो कुदरत कहता है ये पूरा शरीर जन्म से मौत तक मैं ही क्रिएटर, मैं ही ऑपरेटर और मैं ही डिस्ट्रॉयर हूं। पर तुम मानते हो मैं शरीर हूं, मैं चला रहा हूं, मैं भुगतान कर रहा हूं। ये सब कुछ तुम्हारा नहीं है, और यही अज्ञानता को आपको निकालना पड़ेगा। और ये सनातन सत्य है, ये कोई धर्म और संप्रदाय का सत्य नहीं है, और न कोई भगवान और गुरु ने बनाया है। ये तो शाश्वत सत्य है, और इसी को कहते हैं कुदरत का कानून। कुदरत का कानून जो सबके लिए एक समान। तो इसमें धर्म, संप्रदाय, गुरु, भगवान, क्रियाकांड बीच में नहीं आते। तो इसको कहते हैं सनातन सत्य, जो कभी बदलता नहीं। आप राम कृष्ण महावीर को रखेंगे तो सनातन सत्य बदलता रहेगा समय समय पे। कोई राम को भगवान कहेंगे, कोई कृष्ण को कहेंगे, कोई महावीर को कहेंगे, कोई शिव को कहेंगे, कोई स्वामीनारायण को कहेंगे। तो ये भगवान के नाम अलग अलग हो गए। आत्मा का नाम नहीं, शरीर का नाम होता है, शरीर का इतिहास होता है। क्या बताया? शरीर का इतिहास। नाम भी शरीर को होता है और इतिहास भी शरीर को। आत्मा का नाम है ना, आत्मा का इतिहास होता है, क्योंकि वो तो शाश्वत है। शाश्वत का इतिहास नहीं होता। जो पैदा होके मर जाता है इसका इतिहास होता है। जो जन्म नहीं लेता है, जो जीवन नहीं है, जिसका मृत्यु भी नहीं है, वो अजर अमर आत्मा का इतिहास नहीं होता है। तो इसीलिए जो सनातन सत्य है, इसी को जानना, समझना, अनुभव करना वो मनुष्य का कर्तव्य है। अगर इसको मानव में से महामानव बना है, अगर इसको जन्म मरण से चक्कर में से मुक्ति पाना है, अगर उसको कर्म के बंधनों से मुक्ति पाना है, तो ये सनातन सत्य समझना पड़ेगा। कबीर जी ने क्या कहा? पुस्तक पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई हो।
ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। पंडित हो। मगर प्रेम शब्द जो है वो इंसान नहीं समझ पाया। प्रेम यही कहता है हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं, खाने को प्रेम करते हैं, कपड़े को प्रेम करते हैं, पैसे को प्रेम करते हैं, परिवार को प्रेम करते हैं। इसको प्रेम नहीं कहते, इसको आसक्ति बोलते हैं। आसक्ति। क्या बोलते हैं? आसक्ति। आसक्ति। प्रेम इसका नाम है जो कभी बढ़ता नहीं है न घटता नहीं, वो प्रेम है। और वो प्रेम है आत्म प्रेम। आत्म प्रेम जो कभी कम नहीं होता है, कभी नहीं बढ़ता। तो कभी नहीं ये प्रेम की बात का, और लोगों ने ये प्रेम बता दिया है। तो प्रेम अलग चीज है। प्रेम परमात्मा से होता है। प्रकृति जो प्रेम है वो तो क्या है? आसक्ति है। आसक्ति। आज प्रेम करेगा, कल विरोध करेगा, कम हो जाएगा। आज अच्छा लगेगा, कल बुरा लगेगा। तो वो प्रेम नहीं है, वो तो आसक्ति है। आज अच्छा लगेगा, कल नहीं भी लगेगा। आसक्ति है। क्या है? असो प्रेम। प्रेम यही होता है जो गढ़ता बढ़ता नहीं है, हर समय एक ही होता है। और आत्म प्रेम कभी कम नहीं होता है, कभी ज्यादा नहीं। और इसीलिए कबीर जी ने यह भी कहा कि आपके जीवन में इंसान के रूप में पैदा हुए हैं। किसके रूप में? इंसान के रूप में। तो कम से कम इंसानियत तो बताओ। आप इंसान हैं, आपको मालूम है पैदा होने के लिए माता पिता मिले, डॉक्टर मिले, नर्स मिले, इसके बाद भाई बहन मिले जिन्होंने आपको शिक्षा दिया। माता पिता ने पैदा किया, उन्होंने भी शिक्षा दिया। स्कूल कॉलेज में टीचर ने आपको शिक्षा दिया, परिवार ने आपको शिक्षा दिया, समाज ने आपको शिक्षा दिया, राष्ट्र ने आपको शिक्षा दिया। बड़ी बड़ी कॉलेज इंस्टीट्यूट बना के, ट्रेन प्लेन बना के, वो भी आपके जीवन में आगे बढ़ने में उनका भी सहयोग है। तो इतने सारे सहयोग मिलने के बाद आप आज इस स्थान पे पहुंचे हैं। इसका मतलब लाखों लोगों की सहायता से आप यहाँ पहुंचे हैं, वो तो बराबर है। तो आपको भी मालूम होना चाहिए कि मैं यहाँ तक पहुंचने के बाद मेरे पास खाने पीने और परिवार के अलावा जितनी भी ज्यादा संपत्ति है, मैं समाज के लिए बांटूं। किसके लिए बांटूं? समाज के। क्योंकि समाज में से ही मिली। कहाँ से मिली है? समाज से। कोई व्यक्ति धनवान होता है तो पैसा ऊपर से आता है? नहीं, समाज से। समाज से आता है। आज मुकेश अंबानी अब्जोपति बना है, मगर उसका एटीएम हमारे घर पे है। हम हर महीने पैसा डालते हैं, वो खींचते हैं, हम डालते हैं, वो खींचते हैं। हाँ कि नहीं? तो वो अब्जोपति घर पे बैठे बन गए, मगर वो पुण्यशाली है, तो कुदरत ने उसको एटीएम दे दिया है। हम पैसा डालते, वो खींचते हैं, हम डालते। हर व्यक्ति पैसा डालते, वो खींच लेते हैं। बराबर है? घर बैठे पैसा मिल जाता है, मगर पैसा तो समाज में से ही मिलता है। तो हमारा भी कर्तव्य है, जहां से पैसा मिला है, अगर मेरे पास खाने पीने और परिवार से ज्यादा पैसा है तो समाज को ही देना चाहिए। क्योंकि कुदरत भी ये कहती है, आपने जो पैसा खर्च किया है वो आपका एक्सपेंस हो गया, और समाज के लिए जो यूज किया वो इन्वेस्टमेंट है। वही समाज आपको कल वापस देने वाला है, ऊपर कोई देने वाला नहीं है। तो इसीलिए कहा, कबीर जी ने ये कहा, खा पी खिलाई दे, कर ले अपना काम, बाकी रहे रे न रो, संग न चले छदाधाम। तो जैसे महान पुरुष अपने जीवन में बता चुके हैं कि आखिर इंसानियत क्या होती है और आत्मधर्म क्या होता है, वो दोनों उन्होंने बताया है। हमारे भारतवर्ष के अंदर कबीर जी के समय ही हमारे महान संत तुलसीदास जी भी हो गए समकालीन। क्या बोलते हैं? समकालीन। एक ही समय में होता है, इसको समकालीन बोलते हैं। तो जब कबीर जी थे तब तुलसीदास भी उसी समय के महान संत हो चुके थे। तो एक बार तुलसीदास जी तो ब्राह्मण थे, कबीर जी तो मुस्लिम थे, फिर भी उनकी बहुत सुवास थी, क्योंकि वो पवित्र आदमी थे। कैसे थे? पवित्र आदमी। इनको हिंदू मुसलमान जैसा था नहीं। समाज के लिए वो हिंदू मुसलमान थे, उनके लिए हिंदू न मुसलमान थे। वो तो इंसान थे, वो एक महाइंसान और शुद्ध आत्मा में ही रहते थे। हाँ। तो एक बार तुलसीदास जी को लगा कि शायद उनकी बहुत ख्याति है कबीर जी की, तो लाओ मैं उसको मिलने के लिए जाऊं। पहले जमाने में संत इतने अहंकारी नहीं होते थे, बड़े का सम्मान करना ये उसका धर्म होता था, बड़े का रिस्पेक्ट करना। मैं बड़े के पास जाऊंगा तो कुछ ना कुछ पाऊंगा ज्ञान, इसके लिए वो जाते थे।
तो मैं बड़ा और वो छोटा, ऐसा दिमाग में। तो हर साधु संत लोग एक दूसरे की इज्जत करते थे उस जमाने में, आज नहीं करते। आज धनवान की इज्जत करते कि कोई साधु संत सन्यासी कितना पैसा वाला है, कितना शिष्य है, कितने मंदिर है, कितनी संसार है, इसलिए इसीलिए वो बड़े हैं, तो बड़े के पास में जाऊंगा तो मेरे को कुछ भौतिक चीज मिलेगी। ज्ञान की बात आज पैसे की मार तो है। अभी आप समझ गए। पहले ज्ञान के लिए जाते थे। तो तुलसीदास ने माना कि चलो भी इतने बड़े संत हैं और इतनी उनकी सुवास है, चलो चलो मैं उसको मिलने के लिए जाऊं। तो पहले जमाने में तो पैदल पैदल चल के जाते थे, तो घर से खाना लेके निकलते थे। वो इसको भातू बोलते थे, आप समझे। वो बाहर के ले जाते थे क्योंकि बाहर का तो वो खाना नहीं खाते थे। तो वो कपड़े पहन के निकल गए कबीर जी को मिलने के लिए। तो कबीर जी तो दिल्ली में रहते थे, तो उसका घर का जो उस जमाने में तो कोई एड्रेस पेड्रेस होता नहीं था, लोग एक दूसरे को पूछ कर चले जाते थे। तो रास्ते में लोग पूछने लगे कि कबीर जी कहाँ रहते, तो बोला वो खाट की वाड़ के पीछे रहते हैं। तो धीरे 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 करके वो खाट की वाड़ ढूंढ लिया। खाट की वाड़ का मतलब होता है कसाई वाड़। खाट की वाड़ का मतलब होता है जहाँ मवेशियों को काटना, हाँ, जहाँ प्राणियों को काट के बेचते हैं, इस जगह को खाट की वाड़ बोलते हैं। कसाई वाड़ कहो या खाट की वाड़ कहो। तो वो धीरे धीरे करके खाट की वाड़ के पास आते हैं, मगर वो तो ब्राह्मण थे। क्या बताया? ब्राह्मण। वो तो ब्राह्मण थे। अभी खाट की वाड़ में पास होके जाना है उस घर पे, तो ब्राह्मण को तो ये पसंद नहीं है, ये मांस लगाया हुआ है, काटा हुआ। तो वो ऐसे देख के यहाँ थूकते हैं, ऐसे देख के यहाँ थूकते हैं। थूकते थूकते पूरा खाट की वाड़ पास कर दिया। फिर पास करने के बाद किसको पूछते हैं कि भाई कबीर जी का मकान कहाँ है, तो बोला सामने ही है। तो वो कबीर जी के पास घर पे गए। कबीर जी का छोटा सा घर था। तो कबीर जी ने कहा आइए पधारिए। उन्होंने चटाई रख दिया, उसको बिठाया, पानी के लिए कहा। वो नहीं पीते थे, ब्राह्मण होते हैं ना, तो नहीं पीते हैं ना, तो नहीं पिया उन्होंने। कोई बात नहीं, नहीं मेरे को जरूरत नहीं है, ऐसा कोई अपमान नहीं किया। बोला जरूरत नहीं है, बैठे। फिर कबीर जी ने पूछा भाई आपका नाम क्या है? उस जमाने में तो फोटो होते ही नहीं कि भाई ये कबीर जी है, ये तुलसीदास है, फोटो तो थी नहीं, कैसे मालूम? और दोनों मिले भी नहीं थे। तो पहली बार मिले तो एक दूसरे को मालूम नहीं होता है। तुलसीदास जी को मालूम हो गया कि कबीर जी है, क्योंकि उनके घर का ढूंढ के आए थे, तो उसको पहचानने की जरूरत नहीं थी, यही कबीर जी है। मगर कबीर जी नहीं पहचान पाए कि ये तुलसीदास जी है। तो उसको कहा भाई आपका कुछ नाम बताइए, आप कौन हैं, तो मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ। तो तुलसीदास जी ने बताया कि मैं तुलसीदास जी हूँ और यहाँ घाट के अंदर मैं रहता हूँ। तो कबीर जी ने भी उसका इज्जत किया कि आप भी बहुत ख्यातिमान है और अच्छे काम करते हैं समाज के लिए, तो मैं आपका भी अभिवादन करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। फिर कबीर जी और तुलसीदास जी बातें करने लगे। बातें करते करते तुलसीदास जी को लगा कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो शायद इसको कुछ राय दे दूं अपनी। तो उन्होंने कहा कि तुलसीदास, हे कबीर जी, आप इतने बड़े महान संत हैं, हजारों लोग आपको मानते हैं, आपकी सुवास भी बहुत है, तो आप ऐसे खाट की वाड़ के इलाके में क्यों रहते हैं? कोई अच्छे इलाके में आ जाओ, हिंदू इलाके में, तो अच्छा रहेगा लोगों को भी आना जाने का। तो कबीर जी तो बहुत हाजिर जवाबी थे। उसको ऐसा नहीं लगा कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, कुदरत ने मेरे को जहाँ रखा है मैं स्वीकार करता हूँ, आप समझे। तो ये खाट की वाड़ है, तो उसमें मेरे को क्या तकलीफ, मैं तो न काटता हूँ न खाता हूँ। फिर भी उनको लगता है कि ये एरिया में रहना ठीक नहीं है, ऐसा तुलसीदास जी को लगा। तो फिर कबीर जी तो बोले भाई, कबीर का घर बाजार में गलकटियों के पास, कबीर का घर बाजार में गलकटियों के पास, जो करेगा सो पाएगा, तू क्यों भय उदास। नहीं समझ में? समझ गए। जो काटेगा खाएगा उसको तकलीफ होगी, तू क्यों उदास होता है? न मैं खाता हूँ न आप खाते, न मैं काटता हूँ न आप काटते, उदास होने की क्या जरूरत है? तो कबीर का घर बाजार में गलकटियों के पास, जो करेगा सो पाएगा, तू क्यों भय उदास। तो ऐसे बहुत जागृत संत थे। क्या थे? जागृत संत।
और इन्होंने इनके माध्यम से हजारों लोगों ने सच्चा ज्ञान की शिक्षा पाया है। आप समझे, मगर वो पवित्र थे। क्या थे? पवित्र। खुद का काम करके अपना घर चलाते थे, एक पैसा किसी नहीं लेते थे, नहीं लेते हैं। और आज जैसे आप भी किसी से नहीं लेते। तो आज क्या होता है? आज साधु संत लोग क्या करते हैं? दूसरे के पैसे से ही काम करते हैं। बोला मैंने घर बार तो छोड़ दिया, संस्था तो चाहिए, पैसा भी चाहिए, शिष्य भी चाहिए, नौकर चाकर भी चाहिए, घर में तो कुछ नहीं था। नहीं समझ में आया तो संसार ये बड़ा है, ये बड़ा है, संसार है। तो ये समझने का था, अपने पैर पर खड़ा होकर आगे बढ़ो और लोगों को सच्चा ज्ञान बांटने का प्रयास करो। तो कहने का मतलब ये है, ये जीवन में आगे बढ़ने के लिए ऐसे महान पुरुष जो होते हैं वो हमारे जीवन में उदाहरण बनने चाहिए। क्या बनने चाहिए? उदाहरण, अजूबा बोलते हैं। हाँ, तो उसको कहते हैं कि शिक्षा पाई आप समझे। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि आपने ज्ञान पा लिया। शिक्षा का मतलब यही है आपने आपके जीवन को ऐसा बनाया ताकि आपके मन वचन काया से किसी व्यक्ति को दुख न हो, कठिनाइयां न हो, और हो सके तो मैं उनको कुछ सहयोग करूं। इसी को इंसान कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसान। बहुत अच्छा। हमारे कविराज ने लिखा है, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे हम याद करते हैं। जो पराया दर्द अपनाते हैं, आपका दुख को मेरा दुख बन जाता है, इसे हम याद करते हैं। और किसी के काम जो आए इसे इंसान कहते हैं। आप समझे? किसी के पास लूटना, किसी के पास से खींचना, किसी के पास से प्राप्त करना और बाद में मैं महान बन जाऊं, ऐसे महान बनते नहीं है। आज शायद पुण्य से आप भी पैसे वाले बनेंगे और पुण्य से आप भी संस्था और शिष्य वाले बन गए पुण्य से, मगर इतना ध्यान रखना, आपने जो कुछ भी पाया है वो भगवान और आत्मा के नाम पे पाया है और बाद में नाम उसका और काम आपका ही हुआ है। कुदरत आपको छोड़ेगी नहीं, कुदरत के घर देर है अंधेर नहीं है। क्योंकि आपने ये नहीं कहा कि मेरे को घर रहने के लिए छत चाहिए, पहनने के लिए 2 कपड़े चाहिए और खाने के लिए रोटी चावल जो भी होगा चलेगा। आपने ये नहीं कहा, आपने ये कहा आपके महल से, घर से, बंगला से मेरी संस्था अच्छी होनी चाहिए। हाँ या ना? हाँ। आपके घर में एयर कंडीशन है या नहीं? मेरी संस्था में हर कमरे में होना चाहिए। आपके घर में सेवक है या नहीं? मेरे को 3, 4, 5 तो सेवक चाहिए। आपके घर में 2 बच्चे हैं, मेरे को 30, 40, 50 शिष्य चाहिए। आप समझे? और मैं ही मानूंगा ये संस्था मेरी है। यस, ये परिवार भी मेरा है। हाँ, ये मंदिर भी मेरा है। हाँ, और हुक्म भी मेरा है। और आप कहेंगे मैं त्यागी हूं। हम सभी उनके सर्वेंट। सोचो, जागने की जरूरत है। किसी को भी इंसान के रूप में खाना पीना देना, कपड़ा देना, बीमारी है तो दवा देना, इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर वो इंसान के नाते इतना हेल्प मत करो कि उसमें से इंसानियत ही निकल जाए। इतनी हेल्प नहीं करना चाहिए, उसमें से इंसानियत निकल जाए। अभी आप कहेंगे इतने बड़े बना दिया आपने, पैसे बना के, संस्था बना के, एयर कंडीशन कमरे बिठा दिया, उनके 2-4 चपरासी बन गए। अभी आप कहो कि हमको स्वामी जी से मिलना है, बोला स्वामी जी अभी नहीं मिलेंगे, वो 4 से 5 ही मिलेंगे, फिर आप 4 बजे आएंगे। बोला स्वामी जी को क्यों मिलना है, लिख के बताओ। फिर लिख के बताया। बोला ऐसे काम के लिए स्वामी जी नहीं मिलते हैं, वो तो बड़े बड़े काम के लिए मिलते हैं। फिर दूसरे दिन में आया, वेश बदल के चिट्ठी में लिखा कि स्वामी जी को मेरे को 1 लाख रुपया दान देना है, कब मिलेंगे? अभी ही मिलेंगे।
हाजिर ही है, और कोई काम ही नहीं है उसको। नहीं समझ में आया? आगे तो कुदरत छोड़ेगी आपको? नहीं छोड़ेगी, ऐसे नियत वाले को छोड़ेगी? नहीं छोड़ेगी, देर है मगर अंधेर है। नहीं। नाम भगवान का और काम खुद का। आप समझे? राम राम जपना पाए माल अपना। कुदरत नहीं छोड़ेगी। आप समझे ना? हर इंसान जो है, ये दिखता है ना, ये हर इंसान वो भगवान का मंदिर है। क्या बताया? भगवान का मंदिर। ऐसा मत समझो, शायद वो इंसान समझे या न भी समझे, इसके अंदर जो परमात्मा है वो तो समझता ही है। समझता है। आप समझे? समझ गए। इंसान समझे या ना समझे, परमात्मा तो समझता ही है कि ये इंसान को उल्लू बना रहा है। आप समझे? ज्ञाता दिष्टा है, ये इंसान का मंदिर है, ये भगवान का घर है। भगवान का घर। तो मैं थोड़ी सी एक प्रार्थना बुलाता हूँ, आप सब रिपीट करना। बहुत सिंपल प्रार्थना है, शायद गुजराती में है, मगर उसके भाव आप जरा समझने की कोशिश करना और बहुत भाव से बोलना। ऐसा नहीं कि अब इसको रटते हैं। ओ ईश्वर बजिए तने, ओ ईश्वर बजिए तने, मोटू छे तुझ नाम, मोटू छे तुझ नाम, गुण तारा नित्य गाइए, गुण तारा नित्य गाइए, थाय अमारा काम, थाय हमारा काम, हे तना विहसावतु, सदा राख दिल साथ, भूल कदी करिए हमें, प्रभु तो कर जो मां, प्रभु श्री एटलु आप जो, कुटुंब पोषण थाय, भूख्या कोई सुवे नहीं, साधु संत समाय, अतिथि जाको नव पड़े, आश्रित नादु भाई, जे आवे अम आंगणे, आशीष दे तो जाए, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तो ये प्रार्थना जो है भाव है इसके अंदर क्या है? कुदरत, हे भगवान, हे कुदरत, हमको इतना दे कि मैं परिवार को भी संभाल सकूं, अपने मेहमान को भी संभाल सकूं और साधु संत को भी संभाल सकूं। इतना मेरे को दे दो, ज्यादा मेरे को नहीं चाहिए। और मेरा पड़ोसी है वो भी आनंद में रहे। क्या बताया? अब वो भी आनंद, हमको भी आनंद हो जाए, पड़ोसी भी आनंद हो और सबके पास समभाव रहे। क्या रहे? तो ये एक भावना है। क्या है? और मैंने पहले भी कहा था, ये दुनिया में पैसे से कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं होता। पैसा वो सुख का साधन है ही नहीं। पैसा सिर्फ व्यवहार चलाने का साधन है। और जितनी ज्यादा संपत्ति होगी, जरूरत से ज्यादा मकान होंगे, जरूरत से ज्यादा साधन होंगे, जरूरत से ज्यादा पैसा होंगे, हर जरूरत से ज्यादा चीज इंसान को टेंशन ही करवाती है। ये कुदरत का कानून है। आपके लिए खाना पीना, परिवार को खिलाना पिलाना अच्छी तरह, उसमें कोई तकलीफ नहीं है।
मगर जो ज्यादा चीज है उसी का इंसान को टेंशन होता है, क्योंकि कुदरत कहते हैं वो तुम्हारे जरूरत की नहीं है। भाई जरूरत की नहीं है तो फिर क्या करोगे? तब कुदरत कहते हैं कि अगर किसी को दिया जाएगा जो जरूरतमंद है तो उससे आपको दुआ मिलेगी। अगर उसको नहीं देंगे और आप बैंक में रखोगे, स्टॉक मार्केट रखोगे, किसी को उधार दोगे तो फिर टेंशन आ जाएगा, बैंक बंद हो जाएगी तो इसका बिजनेस बंद हो जाएगा, तो कंपनी का किसी को उधार दिया है वो वापस नहीं देगा तो, क्योंकि ये एक्सेस मनी है। तो एक्सेस मनी टेंशन करवाती है, और जरूरत वाला पैसा है वो कभी टेंशन आता है और चला जाता है, आता है और तो इसीलिए महान पुरुष कहते हैं ऐसा नहीं कि पैसा की जरूरत नहीं है, मगर जरूरत से ज्यादा पैसा वो भी हमारे लिए सुख नहीं दुख का साधन है, चैन नहीं बेचैन का साधन है, शांति नहीं अशांति का साधन है। आप समझे? समाधि नहीं उपाधि का साधन है। आप समझे? तो जरूरत से ज्यादा जरूरत नहीं है। ये हमारे इंसान के रूप में सोचने की समझने की जरूरत है। तो समय हो चुका है, मैं लास्ट में प्रार्थना बुला लेता हूँ, आप सब इसको रिपीट करना। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश मैंने जो जो दोष किए हैं वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। और बार बार ऐसी गलतियां न करूं, ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।